Okay, so before we begin, a quick disclaimer. We make these videos for both entertainment and educational purposes. We do not intend to spread any misinformation and we apologize for all the mistakes we made. While we try to provide accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. Hello guys, welcome back. We are going to do the part 2 of our video. Seema ji is here with us. Hello Seema ji. Hello guys. Hello. Okay. So what we have done so far is the male reproductive system. Now what we are going to do is the first run of our female reproductive system. चलो तो स्टार्ट करते हैं. बेसिक सी चीज़ है भाई. ओवरीज प्रोड्यूस करती है आपका oocyte. ठीक है. वहाँ पे हमारे पास टेस्टिस थे, यहाँ पे ओवरीज हैं, यहाँ पे हमारे साथ ट्यूब्स हैं, यहाँ पे हमारे पास यूटरस है और वजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मेमरी ग्लैंड्स हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स है. ओके, तो ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. ओवरी, पहले ओवरी पे आ जाते हैं. इट्स अ एक्सट्रीमली complicated thing. It's much more complicated than the, it's not a lot more complicated. हाँ मतलब ठीक ठाक है, comparable है. We have a pair of organ size of unshelled almonds in unshelled almonds. Okay, in the upper pelvic region. Okay, histology देख लेते हैं भाई. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. We'll cover it one by one. मेन चीज़ क्या है भाई? कैप्सूल ऑफ डेंस सीटी. व्हाट इज सीटी? हाँ, Connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू. ओके ठीक है. यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू का अपना सबसे पहले कैप्सूल है. कॉर्टेक्स है. जस्ट डीप टू कैप्सूल कंटेन्स फॉलिकल्स. ये कॉर्टेक्स है अपना पूरा का पूरा. ओवेरियन कॉर्टेक्स, ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है अपना. ठीक है. मेड्यूला है, मिडल रीजन को हम मेडुला बोल रहे हैं यहाँ पे, ओवेरियन मेडुला. यहाँ पे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, लिम्फेटिक्स है. और यहाँ पे लास्ट में अपना जर्मिनल एपिथेलियम है. इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इस कवरिंग दी ओवरी. कहाँ है? वेयर इज इट? जर्मिनल एपिथेलियम. अच्छा ये रहा. ठीक है. कैप्सूल और जर्मिनल एपिथेलियम में व्हाट इज़ द डिफरेंस? कैप्सूल एपिथेलियम की जो बाहर की लेयर होती है, एक्टिव कवरिंग टाइप्स. ओके, दैट्स कूल. दैट इज कूल. नाउ लेट मी ask you a couple of things. ओके, जो चीज़ें मैंने हाइड करी हैं बताओ क्या क्या है और उनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताओ. चलो. ओके, तो जो सबसे पहली वाली चीज़ आपने करी है हाईलाइट, ये ऊपर वाली, ये बता रही हूँ. ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है. जर्मिनल एपिथेलियम है. ठीक है. ओके, और ये मतलब ओवरी को कवर करती है क्योंकि एपिथेलियम है बस. ठीक है. ओके. और ये जो है, ये वाला जो दूसरी चीज़ आपने करी है, ये आई गेस दिस इज बताओ. दिस इज द ओके चलो कोई बात नहीं. ये नहीं आता तो उसके ये नीचे वाला बताओ. एपिथेलियम जो बी. अंदर वाली लेयर है, अगर वो नहीं आता तो उसके नीचे ये वाला बता दो. उसके नीचे वाला कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू तो है बट इसको बोलेंगे क्या? सी से कनेक्टिव टिश्यू और सी से मेड्यूला. नहीं. मेडुला बीच में है. एम से मेडुला, एम से मिडल. कॉर्टेक्स 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 कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स. दैट्स नाइस. तो ये कॉर्टेक्स हो गया. और कॉर्टेक्स बचा. एक ही चीज़ बची है, याद करो. तो ये आपका मेडुला हो गया. अरे यार ये मेडुला है, ये बीच में है. यू आर स्टिल नॉट सीइंग वेयर माय कर्सर इज. ये आपका कैप्सूल है और फिर ये आपका कॉर्टेक्स है. होल्ड ठीक अप है. होल्ड अप होल्ड अप, आई एम गेटिंग अ कॉल, आई एम गेटिंग अ कॉल. Okay, let's pause the video, guys. Let's pause the video. Where is the OBS? पहले सुन ले मेरी बात. मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया. लेट्स कंटिन्यू.
ओके, तो लेट्स मूव ऑन। मैं बताओ समझाऊंगी ये। ओवेरियन फॉलिकल, हाँ तेरे को ही बोल रहा था, बता। ओके, तो ओवरियन फॉलिकल क्या है? ठीक है, अब मतलब ओवरी है, उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, और उनमें अब क्या होता है? तो इसमें oocytes होते हैं, उसके होते हैं एग सेल्स। उनकी बाकी जाके आगे जाके उनकी वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब ये सिक्रीट क्या करते हैं? ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब उनका फंक्शन क्या है? ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? ठीक है। तो मतलब जैसा कि हमने अभी टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ा था, मतलब टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन सबको पता ही है कि क्या है, सेम फंक्शन ईस्ट्रोजन का भी, ठीक है। तो वही सब इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे कि ग्रोथ और रिपेयर होता है, और रेगुलेशन मंथली फीमेल साइकिल का, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेंटेन बोन एंड मसल, ये सब है। और फिर जब ये ओवेरियन फॉलिकल मेच्योर हो जाता है तो वो ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, और वो हर मंथ एक oocyte रिलीज करता है, ठीक है। तो बताओ आप। ध्यान ही नहीं क्या दिया बताया मैंने। मैंने अभी? ध्यान ही नहीं दिया मैंने। चलो मैं आपसे पूछती हूँ, एक बार स्क्रीन हटाओ अपने सामने से। बोलो। ओके, बताओ कि ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, क्या हो सकता है उनमें? ओवेरियन फॉलिकल के अंदर एग सेल्स होती हैं या oocyte होता है। हम्म, बिल्कुल सही। अब वो सब क्या रिलीज करते होंगे? एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं वो सारे। हम्म, ठीक है। और एस्ट्रोजन का क्या क्या फंक्शन हो सकता है आपके हिसाब से? याद नहीं मेरे को, ध्यान नहीं दिया था मैंने। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वही तो यूट्राइन मैं आपको बता साइक रही हूँ कि लाइनिंग। जो भी टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन होते हैं वही सब है बेसिकली, जस्ट इन फीमेल रिस्पेक्ट। अच्छा ओके। हम्म, जब मैच्योर हो जाता है तो एक oocyte रिलीज करता है, मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड मसल, ठीक है। श्योर, अच्छी बात है, नाइस। बताओ, ये भी बता ही दो। हम्म, ओके। oocyte जो फॉलिकल्स के अंदर डेवलप होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। हम्म। अब उनकी वो क्या होती है, स्टेजेस क्या होती है? एट, होल्ड अप, आई एम गेटिंग कॉल। ओके, बताओ, बोलो बोलो बोलो। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अभी जैसे है कि हमने पढ़ा कि oocyte जो है वो इसके अंदर डेवलप होता है, जैसे कि आपने भी बताया, ठीक है। अब उसकी हमें स्टेजेस पढ़नी है कि वो कैसे डेवलप होता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम्म, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, हम्म। डायग्राम जूमिंग करके आप उसमें देखोगे कि पहला प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, यानी कि जो सबसे छोटा है वो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। उसके बाद आपका बन रहा है प्री नेट्रल फॉलिकल, ये वाला जो है, जो थोड़ा सा उससे बड़ा है। प्री फिर एंट्रल है वो। ऐसे ऐसे करके ये बड़ा होता जा रहा है। प्री एंट्रल है, हम्म। प्री नेट्रल लग रहा है मेरे को, चलो ठीक है, प्री एंट्रल फॉलिकल है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल से ये बन जाता है ये इतना बड़ा फॉलिकल बन जाता है, चोर फॉलिकल इसको बोलते हैं। फिर जाके ये ग्रैफिन बन जाता है जब इसमें से निकल जाता है। तो बेसिकली पहले आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ठीक है, सबसे छोटा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका उससे बड़ा प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, 1 डिग्री 2 डिग्री, फिर उसके बाद आपका ग्राफिन फॉलिकल बनता है, ठीक है। क्लियर है आपको? नहीं, मैं एक बार, मेरे को खुद पढ़ना पड़ेगा ये सब बताना, हम्म, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? प्राइमॉर्डियल और प्राइमरी फॉलिकल का फ़र्क भी नहीं बताया। अरे तो पहले आप स्टेजेस तो याद कर लो, फिर उसके बाद फर्क भी देख लेंगे। यार ऐसे याद नहीं होंगे भाई, कैसे याद होंगे? ना इसे छुपाया है, ना मेरे से पूछा है। चलो ठीक है, आप एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैं छुपाती हूँ, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप एक बार ध्यान देके खुद देख लो, फिर उसके बाद मैं छुपाती हूँ, फिर आप बताना कि क्या है। इसे मिटा दूँ मैं? मिटा सकता हूँ? मे आई डू दैट? हाँ, मैं मिटा ही दे रही हूँ, मैं मिटा ही खुद ही मिटा दे रही हूँ, wait। प्राइमॉर्डियल से प्राइमरी बन गया, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ग्राफियन, ठीक है, याद हो गया। ओके, नाउ आई विल हाइड इट।
You will tell me one by one. का ओके ओके चलो बताओ। तो ये वाला लेफ्ट से आएंगे। ये वाला आपका प्राइमोर्डियल है, ये प्राइमरी है, और ये वाला आपका सेकेंडरी है, और ये आपका मैच्योर, ये हटा ही दिया आपने, और ये कुछ और था, मैच्योर फॉलिकल का, ये आपने पता नहीं क्या छुपा रखा है। क्या है बताओ ना कि मेरे को क्या पता है क्या है भाई, बताया क्या हो बताया होता सकता तो है। बता देता। फ्लूइड है ये, फॉलिकुलर फ्लूइड है, हाँ। हाँ, ठीक है। तो ये स्टेजेस हो गई हमारी, ठीक है। अब इसने भी डिफरेंस बताया है प्राइमोर्डियल और प्राइमरी फॉलिकल के बीच में। तो हम्म प्राइमोर्डियल में क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल होती है, मतलब सिंगल लेयर एपिथेलियम होता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन प्राइमरी में क्या हो जाता है, जब वो बड़ा होकर प्राइमरी बन जाता है तो उसकी लेयर्स बढ़ जाती है, मतलब उसके पास क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा की लेयर आ जाती है, ठीक है। तो आप बताइए जरा किसकी लेयर आती है उसमें और इसमें। आ, इसमें सिंगल लेयर होता है, पता नहीं किस किस चीज़ चीज का, का। आई हैव नो आइडिया, बस इसमें मल्टीपल लेयर होती है ग्रैनुलोसल सेल की, और इसमें नहीं पता मेरे को हम्म सिंगल लेयर किस चीज़ की होती है, आई हैव नो आइडिया। इसमें स्क्वामस की होती है और इसमें क्यूबॉइडल की होती है, ठीक ओके, है। ठीक है। देख लो आप। अच्छा, स्क्वायमस सेल की होती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल होता है, ठीक हम्म। है। ओके, और प्राइमरी में प्राइमरी स्क्वायमस। फॉलिकल की स्टेज पे जब ग्रैनुलोसा सेल आ जाते हैं ना, तो ये जो हम्म ग्रैनुलोसा सेल है यही ईस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं, स्टूडेंट ठीक है। सेक्रेट करता है, ओके, कूल तो कूल अगर कूल। आपसे ये सवाल पूछा जाए कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल या फिर प्राइमरी फॉलिकल्स में से कौन ईस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, क्या जवाब होगा। एस्ट्रोजन आपका प्राइमरी करता है, ना कि प्राइमोर्डियल। यस यस, राइट राइट। हम्म हम्म कूल। अब हम आते हैं सेकेंडरी वाले पे। हम्म सेकेंडरी फॉलिकल तक आते आते उसके अंदर कैविटी बन जाती है, मतलब अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई कैविटी नहीं थी इसके अंदर, लेकिन जब वो ओके सेकेंडरी फॉलिकल बन गया तो इसमें ओके कैविटी आ गई जिसके अंदर ओके फ्लूइड मतलब भर जाता है ना, जो आपने भी बताया। तो इसको ओके हम एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रल कैविटी, इस कैविटी का नाम होता है एंट्रल, ओके, ठीक है। तो ठीक है। सेकेंडरी में आते आते कैविटी बनती है, फिर उसके बाद आता है मेच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल। हम्म ग्राफियन फॉलिकल से हमें पता है कि उसमें से जो oocyte है उसके अंदर मैच्योर हो जाता है, और ग्राफिन फटता है तो उसके अंदर से oocyte या फिर ओवम जो है वो निकल जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ओव्यूलेशन। यस, ठीक है। ओव्यूलेशन होता है तो फॉलिकल रप्चर होता है और oocyte जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो दैट इज योर ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। यहाँ ओके। पर आपका ओव्यूलेशन हो गया, वहां तक क्या है, ठीक है। हम्म तो एक बार आप स्लाइड हटाओ और शुरू से बताओ सारे फॉलिकल्स के नाम और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ। तो ये अपना हो गया प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इसमें सिंगल स्क्वामस सेल की लेयर है, ये प्राइमरी हो गया, इसमें सिंगल क्यूबॉइडल सेल की लेयर है यहाँ पे, और ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाते हैं जो कि एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। ये सेकेंडरी है, इसको प्री एंटरल बोल रहे हैं, इसको एंटरल बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कैविटी बन गई है जिसका नाम एंटरम है, और फिर वो बाद में जाके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो oocyte रिलीज़ करेगा, उसके अंदर से एक oocyte निकलेगा, इस oocyte के रिलीज को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। चलो ये कंप्लीट अब कर हम दो। बढ़ते हैं आगे। अब जब हमारा अब oocyte निकल गया, अब फॉलिकल तो वहीं पे है, लेकिन वो वेस्ट नहीं हुआ है, उसमें से निकल गया है वो, लेकिन वो वेस्ट नहीं हुआ है, वो हमारा क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम। ठीक है। ठीक है। तो अब जैसे कि इन्होंने लिखा है कि जो ओव्यूलेशन के बाद एम्प्टी फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अब हम्म उसका क्या काम है, बन तो हो जाता है लेकिन उसका काम क्या है। हम्म उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि वो ये इतने सारे हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। जैसे कि मतलब जितने भी आपको हॉर्मोन्स पता है फीमेल्स जो है वो सब ये रिलीज करती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ठीक है। अब हम्म इनहिबिन का फंक्शन जो मेल्स में था वही फीमेल्स में भी है। क्या था हम्म मेल्स में।
FSH क्या को था? डिक्रीज कर देना, FSH को डिक्रीज कर देना। एफएसएस को डिक्रीज कर देना, यप एफएसएस को। यप, आपका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो अच्छा, जाए आपका। एफएसएच को या हाँ, तो एफएसएच को डिक्रीज नहीं करता, वो टेस्टोस्टेरोन को ही डिक्रीज करता है। अरे तो तो ब्रो कौन सेम थिंग रिलीज ना। करता था इनहिबिन? इनहिबिन आपका वहाँ पे सर्टोली सेल्स रिलीज करते थे। यस यस, वेरी राइट, वेरी नाइस। तो ये क्या क्या रिलीज करा है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन, यानी कि पेरी। हम्म पेरी मसाला याद कर लो। पेरी हार्मोन ये रिलीज करा है, ठीक है। अब उन सारे हार्मोन का फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है कि वो यूट्राइन लाइनिंग की प्रिपरेशन करता है। मतलब जो एंडोमेट्रियल, जब भी एग रिलीज होता है हर महीने, तो यूट्रिन यूट्रस की दोबारा नई वो ना लाइनिंग, हम्म तो प्रोजेस्टेरॉन का काम वही है कि वो लाइनिंग वो बनाता है, ठीक है। अब हम्म ईस्ट्रोजन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के साथ काम करता है, यानी कि ये दोनों मिलके ये काम करते हैं, ठीक है। हम्म रिलैक्सिन का क्या काम है कि वो यूट्रिन मसल्स और हम्म प्यूबिक सिम्फिसिस को रिलैक्स कर देता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जितनी भी होती है प्रेग के टाइम पे या फिर पीरियड्स हम्म के टाइम पे, रिलैक्सिन उनको काउंटर करने के लिए रिलैक्स कर देता है। उसका नाम हाँ रिलैक्सिन है। और ओके। इनहिबिन का हमें पता चल ही गया कि ये, हाँ, कि ये सेक्रेशन डिक्रीज कर देता है एपिसोड की, ठीक है, ताकि इन सब ये सब ओवर पावरिंग ना हो जाए, बैलेंस बैलेंस नेचर में। इसलिए नेगेटिव फीडबैक हार्मोन होना भी जरूरी है, ठीक है। तो पहले आप इतना मुझे पहली बताइए पहले। चलो वैसे वैसे मुझे यहाँ एक चीज़ ऐड करनी है। मुझे यहाँ एक चीज़ ऐड करनी है कि प्यूबिक सिम्फिसिस जो होता है ना, वो आपके पेल्विक बोन का एक बीच का हिस्सा होता है। वो प्यूबिक सिम्फिसिस जो है आपका पेल्विक बोन की विथ को इंक्रीज़ कर देता है, ताकि चाइल्ड बर्थ में आसानी हो, बच्चा जो है वो आराम से निकल जाए। ये रिलैक्सिन का ऐसे मेन काम होता है। पेरी है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। वैसे आ गया है मेरे को याद, तो एक काम करते सीमा जी, एक मस्तीखोरी वाला काम मैं आपको बताता हूँ। मैं जल्दी से सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हाइड कर देता हूँ, और फिर हम सारी की सारी चीज़ें अच्छा, याद करेंगे। हाँ, एक लास्ट लाइन वो आपने पढ़नी नहीं हुई, उसको बाद कॉर्बस में कर सकते हैं। कॉर्बस कॉर्बस एल्बिकैन वाली लाइन। आप में शोमैन वो आप में एक वाइट शोमैनशिप स्कार टिश्यू है। अच्छा, आप में शोमैनशिप नहीं है कुल मिला के। आप में पेशेंस नहीं है कुल मिला के। तो चलो। बेसिकली कॉर्पस एल्बिकन्स कुछ है नहीं, बस कॉर्पस ल्यूटियम जब मर जाता है, जब उसका भी काम खत्म हो जाता है, तब जो टिश्यू है उसको कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट, थैंक यू फॉर द इनवैल्यूबल। चलो एक एक करके स्टार्ट करते इनवैल्यूएबल, हैं। अच्छा। इनवैल्यूबल मतलब जिसकी कोई मोल ना हो, जिसका कोई। चलिए एक एक करके बताते हैं, आप एक मैं एक, ठीक है, बताइए क्या है ये। ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, दैट्स वेरी नाइस। इस पे इसके बारे में कुछ और ही बताइए। इसके बारे में यही बात है कि इसके ऊपर एक सिंगल लीफ होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की। ठीक दैट्स है। इट। ये है प्री एंट्रल या प्राइमरी फॉलिकल। अरे क्या है, मैं आपको ग्रेड दे रहा हूँ भाई साहब, मैं आपको ग्रेड दे रहा हूँ। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये है प्री एंट्रल। सब लोग ट्राई करेंगे, द ऑडियंस विल ट्राई विद अस। ये प्री एंट्रल है, और ये इसकी खास बात है, इसमें क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल फॉलिकल है इसमें, क्यूबॉइडल लेयर है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सॉरी। तो ये नीला संतरा को एक पॉइंट मिलता है। चलिए ये बताइए आप। ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, और इस स्टेज पर आकर कैविटी बन जाती है जिसको हम एंट्रल कैविटी बोलते हैं, इसलिए इसको एंट्रल फॉलिकल भी बोला जाता है। दैट्स वेरी नाइस, ये आपको ग्रेड मिल गया, एक और ग्रेड मिल गया। ये आपका है जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि आपके ओवरी को ओवरऑल कवर करता है। चलिए अब आपकी बारी। ये है हमारा मुझे फिर से भूल गया कि ये क्या है। कैप्सूल है क्या ये? जल्दी कंफर्म कंफर्म कंफर्म, मिटाना नहीं है, कंफर्म करो। कैप्सूल ही है ये, चलो वाइट ठीक है, कैप्सूल। मिटाओ। दैट्स वेरी नाइस। ये है हमारा ओवेरियन कॉर्टेक्स, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। नाइस, आपकी चांस। ये है हमारा फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो कि हमारे फॉलिकल के अंदर है।
दैट्स वेरी नाइस। ये है आपका ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर Are you फॉलिकल sure? है इसमें। यस, आई एम श्योर मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल है ये, आई एम श्योर। Cool. बताओ। ये है आपका मेडुला, मेडुलरी, ओवेरियन मेडुला। ओवेरियन मेडुला, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। फक, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। दिस इज कॉर्पस लुटियम आई गेस, ये कॉर्पस लुटियम है। Seriously, हाँ, कॉर्पस लुटियम ही तो है ये। you can give it a more, अच्छा नहीं, ये कॉर्पस verbal लुटियम है, term. ये कॉर्पस लुटियम है। ये क्या है भाई? ओके, आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो द फक इज दिस। मैं बताती हूँ ये क्या है। ये है ग्राफिन, रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन हो रहा है। मतलब ओवम जो है सेकेंडरी oocyte वो यहाँ से निकल रहा है। तीनों ही बताए हैं नहीं, बस। ये क्या है एग्जैक्ट, क्या है कॉर्पियस? चलो ठीक है, किसी का पॉइंट नहीं गया इसमें। योर चांस। रप्चर्ड फॉलिकल बोलना था, उतना भी चल जाता। नहीं, किसी को पॉइंट नहीं गया। योर चांस, बताओ ये क्या है? मेरे को गया, मेरे को गया, मेरे को यार गया, भाई, मेरे को लगा। तीन चीज बोली है, तीन चीज बोली है माय मैन। मैंने रप्चर्ड फॉलिकल बोला था। मेरे को डोंट नंबर केयर, मिलना चाहिए। मेरे डोंट को केयर, मेरे डोंट को केयर। नंबर दे, कंटिन्यू, मेरे को कंटिन्यू। नंबर दे। नो। अबे चल, ये बता ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है जो कि निकल रहा है फॉलिकल से। ठीक है, सेकेंडरी oocyte, यानी कि ये वाला सेकेंडरी ले भाई, गलत है। ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है जो फॉलिकल से निकला है। देख, तो इसमें मेरे को नंबर मिलेंगे एंड यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। नहीं, उसमें मेरे को कंटिन्यू विद नंबर दिस, मिलना चाहिए। इसमें कंटिन्यू मेरे विद को दिस, नंबर मिलेगा, मेरे को नहीं कंटिन्यू पता। विद दिस, कंटिन्यू विद दिस। चलो ठीक है, मेरी भी। ये हमारा है कॉर्पस ल्यूटियम। चलो दिखाओ। अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम, बट चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। ये ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है ये, क्या? ब्लड क्लॉट। बताओ, ये बताओ, बताओ ये बताओ है बताओ बताओ बताओ। आपका कॉर्पस, कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्बस, ग्रेटर कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम एल्बाइकन। जिसको हम बोलते हैं। चलो ठीक है, इसी के साथ साथ ख़त्म हो गया। वी हैव अचीव्ड ब्रिलियंस। आगे बढ़ते हैं। ओवेरियन फॉलिकल हो गया हमारा, कॉर्पस लुटियम हो गया, एंड नाउ वी ये मूव ब्रिलियंस ऑन टू। इसलिए अचीव हुआ है क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। नहीं, we move on to oogenesis. Oogenesis, this is a little bit more complicated than आपका spermatogenesis. ओके, जर्म सेल्स फ्रॉम द योक सैक, योक सैक के जो जर्म सेल्स है वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, कहाँ पे? ओवरी तक, और वहाँ पे वो पोटेंशियल एग बनते हैं, पोटेंशियल एग सेल्स कॉल्ड oogonia. फीटस में, फीटस का टाइम पे, व्हेन द पर्सन इज इन द फॉर्म ऑफ फीटस, बहुत सारे oogonia, बहुत सारे जो माइटोसिस से प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब बहुत सारे माइटोसिस से बहुत सारे oogonia हमारे पास, मिलियंस ऑफ oogonia बनते हैं फीटस के टाइम पे। बट लेटर इनटू लाइफ वो जो है जनरेट कर जाता है। एट्रीजिया इसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वी आर गिविंग दिस टर्म एट्रीजिया। कुछ डेवलप होता है इमेच्योर एक्सेल्स में, कॉल्ड प्राइमरी oocyte। फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ डेवलप हो जाता है। 200,000 हमारे पास लास्ट में प्राइमरी oocyte बच्चा है। और प्यूबर्टी तक आते आते, ये बात ध्यान रखना, प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ 40,000 होता है। और एक औरत की पूरी लाइफ, उसमें रिप्रोडक्टिव लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 400 मैच्योर होते हैं। 40,000 से सिर्फ और सिर्फ 400। खैर, ये तो नंबर्स हो गए। एट्रीशिया इज़ इम्पॉर्टेंट, मिलियंस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये 40,000 इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, हर महीने 20 प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है। लास्ट में ओव्यूलेशन एक ही की होती है। चलो, क्या मतलब है भाई इन सब चीज़ों का? अब यहाँ पे आ जाता है, oogenesis पे आ जाता है। सबसे बेसिक हमारे पास oogoनियम हो गया। oogoनियम ने, प्लीज़ वेट अ सेकंड गाइस, माय बैड गाइस, Such a rude मूविंग ऑन, person, such a rude person. मूविंग ऑन। हाँ, एटलीस्ट nobody talks in my background ना। oogenesis, let's talk about oogenesis. We have oogonium, वहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम था, यहाँ से प्राइमरी oocyte बन गया। और अच्छा, यहाँ पे जो है
एक सेकेंड, फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे आपका अच्छा हाँ, आपका फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे ना ऊगोनियम से मायोसिस स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्टली वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बट ये बात ध्यान रखना कि वो कंप्लीट नहीं होता, वो प्रोफेज में अटक जाता है, प्रोफेज में। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। प्यूबर्टी के टाइम पे ये चीज़ प्रोसेस जो होती है ये कंटिन्यू होती है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होती है, और आपका सेकेंडरी ऊसाइट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, अब ऐसा है कि भाई यहाँ पे हमें पता है कि भाई मायोसिस वन में जब भी होता है, मायोसिस वन जब भी आपका होता है तो भाई दो चीज़ें निकलती हैं, फिर दो के बाद चार चीज़ें निकलती हैं। बट अब ऐसा है कि यहाँ पे पोलर बॉडी निकलती है, ये बात ध्यान रखना, पोलर बॉडी, यहाँ पे डीजनरेशन हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका आपको मैं अल्टीमेट मतलब बताऊं तो स्पर्मेटोगोनियम से, एक स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी oocyte से, स्पर्मेटोगोनियम से आपका चार बनते थे। चार क्या बनते थे? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनेगा। ओवम इज द टेक्निकल इक्विवेलेंट ऑफ जोआ, स्पर्मेटोगोजुआ, या स्पर्म भी मान सकते हो, स्पर्म भी मान सकते हो। तो वहाँ से एक से चार बन रहा था, यहाँ पे एक से सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है। पहला चीज़ ये। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई आपकी जब भी मायोसिस वन के बाद प्राइमरी oocyte बन गया आपका, मायोसिस टू के बाद सेकेंडरी oocyte बन गया आपका, उसके बाद भी मायोसिस टू के बाद भी आपका एक और पोलर बॉडी निकलता है, ठीक है। फॉर फर्टिलाइजेशन के बाद, अच्छा यहाँ पर भी मायोसिस टू अटक जाता है। पहले भी हमारा मायोसिस वन अटक गया था प्रोफेज में, यहाँ पर भी मायोसिस टू अटक जाता है अनलेस एंड अनटिल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। यहाँ पे मायोसिस टू अगर आप देखो तो मायोसिस टू को होल्ड लग गया है, और वो भी कंप्लीट नहीं होता है। एक सेकंड रुकना, सॉरी गाइस, लॉजिस्टिकल एरर, टू मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, वी नीड अ न्यू प्लेग। खैर, ठीक है, तो लास्ट में हमें वही, ओके, लास्ट में हमारा ओवम और जाइगोट, ओवम और ये स्पर्म मिलता है और आपका जाइगोट बनता है। हैप्पी एंडिंग, नॉट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। हैप्पी एंडिंग से हम हैप्पी एंडिंग तक पहुंच गए। चलिए, तो यहाँ पे ये हमने देख लिया भाई, ऊ जेनेसिस होता है, हम प्लॉइडी वगैरह देख सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, लेट्स सी इफ दिस पर्सन, द अदर पर्सन कंसर्न, हैज़ लर्नड एनीथिंग और नॉट। लेट्स सी, आर यू देयर, आर यू लिसनिंग? Unfortunately, I have to. I don't have a choice. अच्छा, यू डोंट हैव अ What चॉइस। do I? Yep. लेट्स सी, चलो जी, आप मेरे को बताओ ये। पहला बताओ, पहला बताओ, या 2 मिनट रुक ही जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो अब आप बताओ, मैं जो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, बिल्कुल बिल्कुल देख रही हूँ। बताओ, ये वाला बताओ, बताओ। ये रुक जाती है प्रो फेज में, प्रो फेज देखो, में स्टॉप हो आपको मेरी जाती है। स्क्रीन दिख ही नहीं रही आपको मेरी स्क्रीन, फिर आप बोलते हो मैंने अरे वो कहा, भी मैं मैंने सोच रही हूँ, रुक एरो जाओ, मैं बना रखा सोच है, रही हूँ कि वो क्या है, मैं सोच रही हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, वेट अ मिनट। जिंदा आई एरो एम बना रखा है। फिगरिंग आउट द स्टेज, आई एम फिगरिंग आउट द स्टेज, प्लीज बी क्वाइट। वो है आपका ऊसाइट, ऊसाइट है वो, ऊगोनियम, ऊगोनियम, ऊगोनियम है, दैट्स वेरी गुड, ऊगोनियम, दैट्स वेरी गुड, ऊगोनियम। थैंक यू सो मच, ऊगोनियम। चलिए हाँ बताइए, हाँ हाँ, चलिए बताइए, ये ऊगोनियम से ऊसाइट है, ऊसाइट है प्राइमरी ये, ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट है, दैट्स वेरी नाइस। चलिए, अब ये यहाँ पर आ जाइए, मेरी आपको माउस दिख रहा है ना, माउस? हाँ, ड्यूरिंग ये फीटल प्रोफेज डेवलपमेंट बता दिया मैंने आपको बट स्टॉप्स ऑलरेडी। इन प्रोफेस, ठीक है। चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरी हाँ स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, कहाँ है? बताइए ये क्या है है ये? आपका, ये है आपका सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी oocyte है, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताइए, ये भी सेकेंडरी ऊसाइट ही। ये सेकेंडरी oocyte है, 2 सेकेंडरी oocyte बनते हैं। ये वो है
पोलर बॉडी। पोलर बॉडी, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। आपका पोलर बॉडी बन गया। चलिए बताइए सेकेंडरी oocyte से क्या बना? ओवम। ओवम बन गया। सेकेंडरी oocyte से अब ओवम बन गया, ये कह रहे हो आप? नहीं 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 नहीं। वेट गिव मी अ मोमेंट। ये सेकेंडरी ओसाइटी है अभी भी। ये सेकेंडरी oocyte ही आप कह रहे हो? हम्म अच्छा आप, अच्छा तो एक बात बताओ, अगर ये सेकेंडरी oocyte होता, चलो ठीक है, हम्म आर यू श्योर? देखो सेकेंडरी oocyte से दो चीज़ें बनी है, दो चीज़ें बनी है, एक ये और एक ये, है ना? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है हम्म ना, कर्सर दिख रहा है ना? दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख एक रहा ये है। और एक ये, एक ये और एक ये। तो हाँ अगर स्पर्म आ रहा है किसी चीज़ से, स्पर्म चिपक रहा है, तो वो क्या होगा आपके हिसाब से? यार ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो वो है, ओवम है। ओवम है, ये स्पर्म सेल है, चलो कोई बात नहीं। और ये क्या है? अच्छा ये ये स्पर्म सेल आपका ही था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सेकंड, है। हाँ बोलो 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 बोलो। ये आपका वही है, मतलब सेकेंडरी मुझे लग oocyte रहा है, है ये ओवम ही है। वेरी गुड, सेकेंडरी oocyte एक है, सेकंड सेकेंडरी पॉज oocyte करना, है। पॉज 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 पॉज। पॉजिंग 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 नमस्ते पॉजिंग। सर। ओके, लेट्स कंटिन्यू, वेयर वर वी? चलो बताओ, जल्दी बताओ। मैं सही थी, मैंने बोला था वो सेकेंडरी ओसाइटी, यू वर नॉट रेडी टू लिसन हाँ हाँ, मी। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा था। जस्ट सेकेंडरी वेट मी टू oocyte से तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ है यहाँ पे? व्हाट इज दिस प्रोसेस? मियोसिस 2। meiosis 2, आर यू श्योर? मियोसिस 1 1 1। वन, अरे meiosis तो यहाँ पे मेंशन्ड है। मैं वैसे मैं भी श्योर नहीं हूँ। अरे यार वो कुछ नहीं हुआ है उसमें, डिफरेंशिएशन हुआ है, वो वही चीज है, बस नेक्स्ट स्टेप पे जा ओव्यूलेशन रही है हुई है, वो। ओव्यूलेशन हुई है, ओव्यूलेशन हुई है, चलो आप गलत थे। हाँ सेकेंडरी सही oocyte है। बिगन करता है, सेकेंडरी oocyte बिगन्स meiosis 2, स्टार्ट कर देता है सेकेंडरी oocyte, बट कहाँ पे स्टॉप करता है वो, कहाँ पे स्टॉप करता है? मेटाफेज में, ओव्यूलेशन पे। मेटाफेज में। देखो मेटाफेज में स्टॉप कर जाता है। अब ऐसा है कि अगर आपका नॉर्मल पीरियड चल रहा है तो वो यहीं पे रुक जाएगा, सेकेंडरी oocyte पे रुक जाएगा, फिर ये चीज़ बाद में जाके डीजनरेट हो जाती है। बट बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो गई, सॉरी गलती से मिट गया ये, अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन होती है तो ये चीज़ पूरी कंट्रोल कंप्लीट होती है। बताओ। तो फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो प्रॉपर ओवम बन जाता है। तो ये क्या होगा, और जहाँ जहाँ ओवम पे मेरा और जहाँ जो पे मेरा जहाँ पे मेरा वो है कर्सर है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? ओवम ओवम, दैट्स वेरी नाइस। और ये ओवम क्या है? और ये क्या है? और ये सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर दैट्स वेरी बॉडी। नाइस। और ओवम से क्या बन गया आपका? ये जाइगोट बनेगा आपका। दैट्स नाइस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या रिज्यूम होता है? मियोसिस। मायोसिस। मेटाफेज। अरे चल ठीक है, 2 वैसे तो है, बट चल ठीक है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, यूट्राइन या फेलोपियन ट्यूब। अब आप ये बताओ, आप बता दो ये वाला। एक मिनट, आई नीड अ मोमेंट, आई एम थिंकिंग समथिंग। आर यू थिंकिंग समथिंग? शुड आई पॉज? यू वांट मी टू पॉज? यस। ओके ओके, सो resuming where we left off, uterine और fallopian tube. So what is it? This structure, दो हमारा जो fallopian tube है, it's a 4-inch tube, obviously as the name suggests, जो कि ovary से आपका uterus तक आती है। ये रही, this is the structure. ओके दिस इज़ नॉट वर्किंग, ये रहा, ये यहाँ से आपकी ओवरी, दिस इज़ योर ओवरी, और फिर यहाँ से आपका यूटरस तक, इट्स यहाँ तक आता है, ठीक है। इट्स अ 4 ऑफ 5। क्या है भाई, अब इसमें इसके सब पार्ट्स देख लो भाई। ओवरी से निकलते ही आपका इनफंडिबुलम आता है, ठीक है, इनफंडिबुलम आता है। हेयर इज द इनफंडिबुलम, एंड हेयर इज़ द एम्प्यूला ऑफ यूट्राइन ट्यूब, ये रहा आपका एम्प्यूला। अच्छा ये बात है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये फिम्ब्रे है, ठीक है, ये आपको कैच करता है, आपको नहीं, मैं टेक्निकली आपको ही, ये जो आपका जो भी आपका सेकेंडरी oocyte निकला इसने कैच किया फिम्ब्रे ने, फिर अंदर फेंक दिया।
फिर एम्प्यूला आता है, सेंट्रल रीजन ऑफ द ट्यूब है, ये इस्थमस है, ये नैरोएस्ट रीजन है। लोग कहते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन यही होना है, फर्टिलाइजेशन यहाँ होना है तो आपका बेबी यहाँ कैसे आता है, इम्प्लांटेशन क्योंकि यहाँ होती है। फिर आपका लास्ट में फंडस आ जाएगा। खैर चलो सीमा जी बताओ, ये जो छुपे हुए हैं इनके नाम बताओ आप, इसका बताओ नाम। ये है इनफंडिबुलम है क्या? हाँ इनफेंडिबुलम है, ओके। और उसके बाद इनफेंडिबुलम के बाद क्या आता है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन। फेलोपियन ट्यूब तो ये पूरा का पूरा है, ये तो हम फेलोपियन ट्यूब का पार्ट पढ़ रहे हैं, ये फेलोपियन ट्यूब्स के अलग अलग पार्ट हैं। इनफेंडिबुलम के बाद क्या आता है? एम्पुला एम्पुला। एम्प्यूला। फिर उसके बाद क्या आता है? एम्प्यूला के बाद क्या आता इस्थमस। है? इस्थमस, दैट्स गुड। और लास्ट में फंडस आता है, ऑल्दो ये हमने पढ़ा नहीं बट ठीक है, फंडस आता है। ओके, तो फंक्शन क्या है भाई इसका, फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? जो फिम्ब्रे है, जो आपका फिम्ब्रे था, वो ऊसाइड को खींचता है अपने अंदर। सीलिया और पेरिस्टालसिस जो है वो मूव कराते हैं, मूव इट अलोंग oocyte को। स्पर्म जो है oocyte तक पहुंचता है एम्प्यूला में, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन है वैसे तो टेक्निकली, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अगर ठीक है। ओके बताओ, ये जो छुपाए हुए हैं ये क्या है, ये बताओ सीमा जी, ये जो छुपा रखे हैं क्या है ये? हेलो, आई डोंट थिंक शी इज़ अवेलेबल, कोई बात नहीं। डैश सूप oocyte इनटू द ट्यूब, फिम्ब्रे। डैश एंड पेरिस्टालसिस मूव इट अलोंग सीलिया, दैट्स गुड। सीमा whenever you are available please let us know, ताकि हम आगे बढ़ जाए, ताकि हम, ताकि आपको इंक्लूड कर पाए हम आगे। साइट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस पे आ जाते हैं भाई। यूटरस ये चीज़ है जहाँ पे आपका मेंस्ट्रुएशन जहाँ पे स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन बोले तो द टाइम ऑफ द मंथ, द ब्लीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस भी आपका यहीं पे स्टार्ट होता है, मेन जगह यही है। 3 इंच लॉन्ग है ये, सब डिवाइडेड इंटू फंडस बॉडी एंड सर्विस। तो ये फंडस वाला रीजन है, ठीक है। ये आपका ये नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलर, ये आपका फंडस वाला रीजन है, ओके। ये आपका बॉडी वाला रीजन है, ये कुछ ऐसा बॉडी वाला रीजन है, बॉडी ऑफ द यूट्रस। और ये लास्ट में आपका सर्वाइकल रीजन है। खैर इसमें कुछ सच खास नहीं है यहाँ पे बताने लायक। हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस पे आ जाता है, दिस इज नाइस। आर यू अवेलेबल? यस आई टेक दिस। ओके गुड। ओके, तो हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस, हिस्टोलॉजी इज बेसिकली कि यूट्रस किन किन चीज़ों से बना है और उसमें कौन सी लेयर्स हैं, ठीक है। तो 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ठीक है। एंडो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब एंडो यानी कि अंदर वाली लेयर होगी है, ठीक है। और ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। और इसमें ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये मतलब ये वो लेयर होती है जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड होती है, मतलब हर लेयर हर महीने जो लेयर यूट्रस की शेड होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बेसिकली मायो इज बेसिकली मसल्स। तो ये स्मूथ लेयर की मसल होती है, ठीक है। 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स में होता है। पेरीमेट्रियम, पेरी एज द नेम सजेस्ट, पेरी इज पेरिफेरल, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो इसलिए हम इसे विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। तो बताइए। एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जहाँ तक मेरे को पता है इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ज़्यादा अंदर की लेयर होती है। और ये सिंपलर, अच्छा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की बनी होती है, सॉरी गलती से मिटा दिया मैंने, क्या माय बैड, ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ फंक्शनल लेयर, फंक्शन इसका होता है आई डोंट नो, इम्प्लांटेशन, वो साइड का इम्प्लांटेशन होता है ये। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फंक्शन बताओ। शेड करती है, ऐसा सच तो कुछ फंक्शन होता नहीं है, शेड करती है ये, यही वाली लेयर शेड करती है। हाँ मतलब, हाँ ये बताइए। शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मायोमीट्रियम जो मस्कुलर लेयर होती है, तीन तीन लेयर होती है, पेरिस्टालसिस वगैरह करवाती है ये, कौन आई से गेस। मसल्स की 3 लेयर होती है? कौन से मसल्स की मतलब, स्केलेटल मसल्स? स्केलेटल तो नहीं हो सकता ये, स्मूथ मसल्स। यस यस।
करेक्ट। पेरीमीट्रियम जो विसरल लेयर होती है सबसे बाहर की। सही है। ओके, तो हिस्टोलॉजी हो गया। वेजाइना इज द पैसेज वे यहाँ से जो बर्थ का होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी यहाँ से होता है, और इंटरकोर्स में भी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्क्रिप्शन क्या है भाई? इट्स अराउंड 4 inches लॉन्ग, फाइब्रोमस्कुलर। वाई? बिकॉज इट हैज़ फाइबर्स एज वेल एज मसल यू एंडिंग एट कंटिन्यू, सर्विक्स। आई विल कम। ओके। ओके, ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के कहीं ना कहीं बीच में आता है, और दी orifice partially close with the membrane hymen. Hymen is the tissue that usually gets torn off. खैर, moving on to the next part. Here we have mammary glands. तो भाई क्या ये? They are technically sweat glands that have been modified. Okay, I did not know that. Size of the breast is determined by the adipose tissue. What is the adipose tissue? It is the fat. और एरियोला जो है वो पिगमेंटेड एरिया है, निपल के अराउंड पिगमेंटेड एरिया है, और कूपर्स लिगामेंट जो है वो सस्पेंड करता है ब्रेस्ट को फ्रॉम द डीप फैशिया और द मसल ऑफ द पेक्टोरल मसल्स. फैशिया इज व्हाट जॉइन टू मसल्स, दो पेक्टोरल मसल से जुड़ी हुई होती हैं. इन फीमेल, मोस्टली इन फीमेल, समटाइम्स इन मेल्स ऑल्सो. और इन्हें कवर करते हैं. दीज आर दी सस्पेंसरी लिगामेंट. अभी हम खुद ही करेंगे. ये लोब्स हैं, ये लैक्टिफेरस डक्ट है, ये एरियोला है, ये निपल है, ये लैक्टिफेरस डक्ट साइनस है. चलो थोड़ा धीरे में करते हैं. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्टिवली रिकॉल करेंगे. फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट. तो ब्रेस्ट का काम क्या काम है? एस्ट्रोजन डेवलप होता है डक्ट सिस्टम में ब्रेस्ट के. ठीक है. प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, नहीं, एक सेकंड. एस्ट्रोजन डेवलप करता है ब्रेस्ट को, डक्ट सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट को. प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एल्वियोलाई को डेवलप करता है, जो कि एक मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड है, एल्वियोलाई. प्रोलैक्टिन मसल सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, मिल्क सिंथेसिस को, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन को. तो ये जो है, ये जब बेबी होता है, बेबी के टाइम पे ये डेवलप होता है. तो आ जाओ याद करते हैं. लेट्स रिकॉल दिस. तो ये क्या क्या था? ये क्या है सीमा जी? अगर आप थी याद करो, क्या है ये? अगर मेरा कर्सर दिख रहा है तो. मैंने तो ये देखा नहीं, बट आई विल स्टिल ट्राई। हम्म ये वाली शायद से डक्ट्स है, ये मैमरी डक्ट्स। ये जो है, ये एक्चुअली में अगर आप देखो तो मसल्स को और ब्रेस्ट को अटैच करके रख रही है. ये सस्पेंसरी लिगामेंट है. सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं इसको. ठीक है, जो सबसे पहला है ये सस्पेंसरी लिगामेंट है. ये बताओ ये क्या है? ये एल्वियोलाई होंगे। ये एल्वियोलाई, सिंगल वाला तो एल्वियोलाई है, बट ये दोनों मिलके शायद कुछ और बनाते हैं. कुछ तो बनाते हैं ये. लोब्स हैं, ये लोब्स हैं, ये लोब्स हैं. डक्ट तो ये वाला है, डक्ट तो ये है, एल्वियोलर डक्ट है शायद ये. हाँ, लैक्टिफेरस डक्ट है. ये लोब है, ये लैक्टिफेरस डक्ट है, और ये आपका निपल है, और ये एरियोला है, पिगमेंटेड एरिया, और ये निपल है, और ये लास्ट में डक्ट है शायद. नहीं, अरे सारा मिल्क जहाँ से जाता है. हाँ, सारा मिल्क जहाँ से जाता है. आओ देखते हैं. लैक्टिफेरस साइनस है. अच्छा ओके, ये साइनस है. ठीक है, डक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लैक्टिफेरस डक्ट इंपॉर्टेंट है, लोब इंपॉर्टेंट है. ओके, फिजियोलॉजी करते हैं. सीमा जी आप फिजियोलॉजी समझाइए, क्या है फिजियोलॉजी? वेस्ट वाला रिकॉल नहीं कर लिया क्या? ये हम यहाँ कुछ है नहीं. यहाँ प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ही है. अगर आपको रिकॉल करवाना है तो आप कर दो. ओके, तो एस्ट्रोजन था ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेस्टेरॉन था एल्वियोलाई के डेवलपमेंट के लिए, प्रोलैक्टिन था मिल्क इजेक्शन के लिए, एंड ऑक्सीटोसिन था मिल्क इजेक्शन के लिए, और प्रोलैक्टिन है मिल्क सिंथेसिस के लिए. ओके, दैट्स गुड. ओके, बताओ ये. ठीक है. फिजियोलॉजी ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. तो पहला है
इजेक्शन जो कि ग्लैंड से रिलीज होता है। तो वो कैसे होता है? तो नर्सिंग स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमस टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो जैसे ही मतलब नर्सिंग इज आई अज्यूम कि ब्रेस्ट फीडिंग को बोलते हैं, और यस। जैसे ही मदर ब्रेस्ट फीड करने लगेगी तो वो सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करने का। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सीक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। और ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, जो स्मूथ मसल्स है एल्वियोलाई के अराउंड वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड वो फिर मिल्क स्क्वीज करेंगे लैक्टिफेरस डक्ट्स में। ठीक है। और ये पॉजिटिव फीडबैक से ऑपरेट होता है। ठीक है। तो बेसिकली दिमाग में पहले मैसेज गया, फिर दिमाग से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, और ऑक्सीटोसिन ने स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर मिल्क इंजेक्शन हो गया। बताइए। क्या बताइए, पॉज आपने करके कुछ बताइए। कुछ हाइड ही नहीं किया आपने। आप जो अंडरलाइन कर रहे हाँ। हो, आई हैव अ हम्बल सजेशन कि आप उसे हाइड कर दो, ताकि तुरंत के तुरंत वो हो जाए, सवाल उठ जाए। ओके। अरे भाई, सभी कुछ हटा बताइए। दिया। नर्सिंग जो है वो स्टिम्युलेट करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करेगा उससे? हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीटोसिन। करेक्ट। ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और ऑक्सीटोसिन करेक्ट। करता क्या है? वो जो भी लॉब्यूल है, लैक्टिफेरस लॉब्यूल जो भी है, या अराउंड द एल्वोलाई टू प्रोड्यूस मिल्क इनटू द, आई डोंट नो किस चीज़ को करता है अराउंड कौन एल्वोलाई। से कौन से कौन से मसल्स? मसल्स। हम्म। मसल्स कौन तो से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अराउंड एल्वियोलाई? अच्छा, एरियोलर। एरियोलर मसल कौन से होता है? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। याद करो, याद करो। पेक्टोरल मसल्स। चलो देख लो। अच्छा, स्मूथ मसल्स, हाँ ठीक है, स्मूथ मसल्स अराउंड एल्वियोलाई टू प्रोड्यूस मिल्क इनटू लॉब्यूल्स, लैक्टिफेरस नहीं, लॉब्यूल्स नहीं, लैक्टिफेरस कॉन्ट्रैक्ट डक्ट। एंड स्क्वीज। अरे हाँ, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट एंड स्क्वीज, लैक्टिफेरस डक्ट वगैरह, ये पॉजिटिव फीडबैक से चलता है। गुड। अगला क्या है? अगला ओके, क्या मूविंग चलते हैं? ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है वो तीन चीज़ों से अपना कंट्रोल होती है। पहली बात तो वो कंट्रोल होता है आपका हाइपोथैलेमस से, फिर दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी से, और तीसरा ओवरी से, हार्मोन्स से। इस यहाँ पे ना दो साइकिल चलती रहती हैं। एक आपकी ओवेरियन साइकिल, ठीक है, जो कि ओवेरियन साइकिल फॉलिकल और आपका oocyte में चलते रहता है, वो ओवरी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। और दूसरा यूट्राइन साइकिल, जो आपकी मेन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस टू रिसीव, वो मैं आपका पूरी बॉडी तैयार हो रही है, आपका यूट्रस तैयार हो रहा है कि भाई अब आएगा, फर्टिलाइज ओवम आएगा। इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। चलिए सीमा जी, बताइए फिर, जो मैंने अंडरलाइन किया वो बताइए। कंट्रोल्ड बाय मंथली हार्मोनल साइकिल फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। बिल्कुल एक सही, तो है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंड ओवरी, ठीक है, वेल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दो साइकिल है, ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस चीज़ के मैचुरेशन के बाद आ रहे हैं? कोई दो चीज़ हैं जो मैच्योर कर रही हैं, क्या है वो दो चीज़ें? फॉलिकल फॉलिकल, बिल्कुल सही। एंड ये है, फॉलिकल मेरे की, को याद नहीं। फॉलिकल के अंदर क्या होता है? फॉलिकल के अंदर क्या होता है? ओवम। नहीं, ओवम। नहीं, मतलब ओवम तो नहीं पता ना कि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा। ऑल्दो यू आर क्लोज, ओवम बनता किस चीज़ से? oocyte। वेरी oocyte। गुड, oocyte, oocyte। मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? यूट्रिन से। यूट्रिन साइकिल। तो एक ओवरी की साइकिल चलती है और एक यूट्रिन साइकिल चलती है अपनी। चलो ठीक है, ये समझाओ आप, और ओके। लगे हाथ हाईलाइट भी कर देना। ओके। सो
हार्मोनल रेगुलेशन जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल की, वो कहती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारे उसमें भी आया था मेल वाले में, तो वो हाइपोथैलेमस में सिक्रीट करता है, ठीक है, और वो रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करता है। और ये जीएनआरएच क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो एफएसएच और एलएच रिलीज कर, ठीक है, और एफएसएच और एलएच टारगेट करेंगे ओवरीज को और ओवेरियन साइकिल ड्राइव करेंगे, ठीक है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरीज से, ठीक है, और वो यूटेरिन साइकिल को वो करेंगे कंट्रोल, ठीक है, समझ गए। ठीक है, ओके। टू समराइज एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे मान लो सबसे पहले आया आपका जीएनआरएच, ये रिलीज किसने किया, ये आपके हाइपोथैलेमस ने। ठीक है, ये एक्ट करेगा किस पे, पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी पिट्यूटरी रिलीज करेगा दो पिट्यूटरी। हार्मोन, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच जो है वो हमारा ओवरियन साइकिल चलाएंगे, यानी कि ओवरी पे वो एक्ट करेंगे, ठीक है। फिर बदले में जो हमारी ओवरी है, ठीक है, ओवरी हमारी रिलीज करेगी दो दो हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये लोग मिलके कौन सा साइकिल चलाएंगे, यूटेरिन साइकिल, ठीक है। ओके, नाइस। इज दैट क्लियर। हाँ, पहले भी चलो क्लियर था तो ओके। बताओ, अंडरलाइन पार्ट बताओ। तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव, तो हाइपोथैलेमस से कौन सिक्रीट, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, दैट्स कूल। करेक्ट। और ये जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को वो करता है, स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच सिक्रीट करता है। एफएसएच और एलएच टारगेट करते हैं हमारे ओवरी को, और ये एफएसएच और एलएच ओवेरियन साइकिल को चलाते हैं। ओवेरियन साइकिल जो होती है, ओवेरियन साइकिल, ओवरी प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और वहाँ से वो यूट्राइन साइकिल चलाते हैं। हो गया, आ जाओ। तो अब हम आते हैं फेजेस ऑफ ओवेरियन साइकिल के। फेजेस क्या क्या होते हैं, तो दो फेज हैं उसमें, फॉलिकुलर फेज अपना, ठीक है, सबसे पहला फॉलिकुलर फेज। आओ, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से आया, उसने फॉलिकल ग्रोथ सिमुलेट कर दी। लास्ट में फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए। तो अपने जो ग्रैनुलोसा सेल हैं फॉलिकल के, वो एस्ट्रोजन के साथ साथ एक और चीज़ सिक्रेट करते हैं, इनिबिन, ठीक है, अपने आप को वो करने के लिए, हल्का मैनेज करने के लिए। खैर, एस्ट्रोजन का इंक्रीजिंग लेवल और इनिबिन दोनों का जो इंक्रीजिंग लेवल है वो आपका एफएसएच को कम कर देगा, जिसकी वजह से एफएसएच कम हो जाएगा ऊपर से आगे से। और एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एलएच, बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओव्यूलेशन वाले पे आ जाता है। ओव्यूलेशन जो है, ओव्यूलेशन, अब एलएच बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आपका एलएच बढ़ता बढ़ता बढ़ गया, इतना एलएच हो जाता है कि वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है। आपका साइड बाय साइड ग्राफियन फॉलिकल भी डेवलप हो रहा था, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते ही उसमें से एक oocyte निकल गया, जो कि ओवरी से जाके पेल्विक कैविटी में चला गया। पेल्विक कैविटी से मतलब फिम्ब्रे उठा लेता है उसको, फिम्ब्रे ने उठाया उसको, फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे ने उठाया और उसको पिक्स अप दी ओव्यूलेटेड oocyte, हाँ मतलब उसको अंदर डाल दिया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया। तो चलिए सीमा जी बताइए, आप ओवेरियन साइकिल के फेजेस बताइए। पहला है फॉलिकुलर फेज, ठीक है, पहला है फॉलिकुलर फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में एक सेकंड में फिर भी एक्सप्लेन करते रहता हूँ, आप फिल इन द ब्लैंक्स करना सीधा। फॉलिकल फेज में क्या हुआ भैया, आपका जीएनआरएच वगैरह हो गया सारा फलाना ठिकाना, सीधा वहाँ आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ने एलएच एफएसएच दोनों सिक्रेट कर दिए। एफएसएच ने फॉलिकल ग्रोथ कर दी। एक दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक फॉलिकल और एक oocyte, ठीक है। फॉलिकल के अंदर oocyte है, दोनों साइड बाय साइड डेवलप हो रहा है। लास्ट में फॉलिकल डेवलप होके मेच्योर oocyte बन गया, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल बन गया। तो बताओ ये क्या है, डैश ऑफ फॉलिकल सिक्रीट्स।
ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकल। हाँ, क्या सिक्रीट करते हैं ग्रेन्युलोसा सेल जो बाहर बाहर के साइड थे, क्या सिक्रीट करते हैं? ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। हाँ, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन करते हैं। बताओ फिर। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डैश। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ दो चीज़ें एस्ट्रोजन। दो चीज़ें बढ़ रही हैं, इनहिबिन बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, दूसरी चीज़ क्या है? चलो एस्ट्रोजन है, पता चल गया। क्या इनहिबिट करते हैं ये? इनहिबिन इनहिबिट्स एल एलएच एफएसएच। अब आप ये देखो, एस्ट्रो कुल मिला के अगर आप देखो तो एफएसएच की वजह से सब कुछ हुआ ये। तो भाई एफएसएच को कंट्रोल में भी करना पड़ेगा, है ना? सही तो बात है। क्या डिक्रीज होगा फिर? इनहिबिन से क्या डिक्रीज होगा? एफएसएच। एफएसएच, गुड। और क्या इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डैश ऑल्सो स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच? ईस्ट्रोजन। हाँ। तो एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन ने दो चीज़ें करी, एस्ट्रोजन और इनिबिन ने एफएसएच कम कर दिया। सबसे पहले एफएसएच तगड़ा इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद एफएसएच की वजह से एस्ट्रोजन इंक्रीज हो गया, और एस्ट्रोजन की वजह से एलएच इंक्रीज हो गया, बट साथ ही साथ एफएसएच कम भी हो गया। खैर, दूसरे पे आते हैं, ओव्यूलेशन पे आ जाता है। ये पहला फेज हो गया हमारा। ओव्यूलेशन बताओ। एलएच इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ग्राफियन फॉलिकल फट गया, और उसने क्या रिलीज़ किया? oocyte सेकंड हाँ oocyte हाँ, oocyte ऊसाइट मान लो, ऊसाइट मान लो। ऊसाइट रिलीज़ कर दिया, और कहाँ into रिलीज़ the किया? pelvic cavity में। पेल्विक कैविटी में। और फिर फलोपियन ट्यूब ने उसे पिक कर लिया। कैसे पिक किया? फेमरे से फेमरे। फिम्ब्रे से, ठीक है। ओके। अब ओवेरियन साइकिल के फेज पे आ जाते हैं। अच्छा, ओवेरियन साइकिल के फेज कर रहे थे। फॉलिकुलर हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, अब बताओ। ल्यूटियल फेज। बताओ। ल्यूटियल फेज को हम पोस्ट ओवल पोस्ट ओव्यूलेटरी। पोस्ट ओव्यूलेटरी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में बोलते हैं। सॉरी लिटिल माइंड ग्लिच। तो इसमें क्या होता है ल्यूटियल फेज में? एलएच स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम की। मतलब अभी तक हमारा ओवम रिलीज मतलब oocyte रिलीज हो गया और उसको पकड़ लिया हमारी उसने फिमरी ने। अब क्या होगा कि जो बच गया हमारा फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल जिसमें से निकल गया, वो अब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। और कौन सा हार्मोन बनाएगा उसको कॉर्पस ल्यूटियम? एलएच। ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करेगा और कुछ एस्ट्रोजेंस की भी। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो है उससे हमारा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनेगी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। यानी अगर प्रेगनेंसी होनी है तो उसके लिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तैयार करना है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है। यही है इसमें। बाकी हम डायग्राम देख लेते हैं जो कि ओवरऑल चीज बता रही है हमें। तो सबसे पहला है, let me black out something first. यार, जब आप समझा ही रहे हो तभी ब्लैकआउट कर दिया करो ना। Okay, I'll keep that in mind. ठीक है। तो अब क्या है? पहला है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। ये सब प्राइमरी फॉलिकल है, आपने पढ़ा तो यहाँ पे बता ही देंगे, तो ये ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है। और ये सब क्या रिलीज कर रहे हैं? ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। ये भी नहीं देती हूँ, सब बताते हैं। फिर उसके बाद यहाँ साइड पे चलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा है ये बताना है, और फिर मेरे को क्या बन गया ये बताना है। बताइए। क्या बताइए, आपने सभी कुछ कर दिया। फेज भी बता। चलो आ जाए, यहाँ से आ जाते हैं हमारा। अब लूटियल फेज पे आ जाते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। डैश स्टिमुलेट्स, तो एक ही चीज़ थी लास्ट में, एक ही चीज़ बची हुई थी, जो कि थी एलएच, क्योंकि एफएसएच तो हमारा कम हो गया था। एलएच ने डेवलपमेंट ऑफ डैश फ्रॉम ओव्यूलेटेड और रप्चर्ड फॉलिकल। अब ओव्यूलेटेड और रप्चर्ड फॉलिकल से क्या निकलेगा? ओव्यूलेटेड या रप्चर्ड फॉलिकल से आपका कॉर्पस लूटियम ही होगा। कॉर्पस लूटियम होगा यहाँ पे, ठीक है। कॉर्पस लूटियम अब बन गया, तो वो मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर दिया। डैश प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन प्रोजेस्टेरॉन करता है, एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं। एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड रुकना। खैर, मूविंग ऑन। तो
कॉर्पस पहले हम फेजेस कर लेते हैं, सबसे बेसिक चीज़ है। तो भाई यहाँ पर इस फेज़ में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डेवलपमेंट ही हो रहा है, तो ये आपका फॉलिक्यूलर फेज़ है, फॉलिकुलर फेज़ है, क्योंकि आपका फॉलिकल डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे आपका फॉलिकल रप्चर हो गया है, तो फॉलिकल रप्चर होते ही ओव्यूलेशन हो जाता है आपका। ओव्यूलेशन के बाद आपका लूटियल या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज स्टार्ट होता है। अब क्या है भाई, ये जो चीज़ है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या दे रखा है, शायद यहाँ हार्मोन प्रोड्यूस दे रखा है। ये जो चीज़ें ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हाँ करती हैं। ये जो चीज़ है ये सारी की सारी आपका प्राइमरी ऊसाइट ये वो फलान ठिकाना सब आपका एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। अब क्या क्या है, ये आपका मोस्ट प्रोबेबली प्राइमरी ऊसाइट है, ये आपका सेकेंडरी है, नहीं ये प्राइमरी फॉलिकल है, सॉरी हाँ प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये आपका आपका ग्राफियन फॉलिकल है, और ये कॉर्पस लूटियम है आपका शायद, नहीं नहीं ये कॉर्पस लूटियम नहीं है, ये रप्चर्ड फॉलिकल है आपका, ये रप्चर्ड क्या हो फॉलिकल, रहा है? रप्चर्ड हाँ फॉलिकल है। हाँ और अच्छा ये ओव्यूलेशन है, ये फेस, ठीक है ठीक है, हाँ, मतलब ओके सेम 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 थिंग। थिंग सेम थिंग। कॉर्पस लूटियम है आपका, कॉर्पस लूटियम आपका प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, और ये जो चीज़ है ये आपकी अल्बाइकन है, कॉर्पस अल्बाइकन। ओके, मूविंग ऑन। अब फेजेस ऑफ यूट्राइन साइकिल बता देता है। अब जो यूट्राइन साइकिल है, इतनी सारी चीज़ें जो चल रही थी अपनी, ये हमारी चल रही थी ये अपन की चल रही थी ओवेरियन साइकिल। अब हम यूट्राइन साइकिल पे आ जाते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पे दो फेजेस होते हैं। प्रोलिफरेटिव आपका एस्ट्रोजन बढ़ा बढ़ा बढ़ा, जिसकी वजह से फॉलिकल ग्रो किया, और उसने एंडोमेट्रियम, देखो एस्ट्रोजन की वजह से आपका एंडोमेट्रियम थिक हो गया, ये पहला फेज है प्रोलिफरेटिव, और ये सेक्रेटरी फेज है। कॉर्पस लूटियम ने अपना प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ाया, अब एंड्रोमीटियम की थिकनिंग हुई प्रोलिफरेटिव फेज पे, और इधर क्या हो गया, और बढ़ गया ये प्रोजेस्ट्रॉन से, और थिकनिंग हो गई, ब्लड सप्लाई बढ़ गया एंडोमीट्रियम में, और एंडोमीट्रियल ग्लैंड जो हो गए वो उनकी ग्रोथ हो गई, और यूट्राइन मिल्क भी कुछ करके होता होगा, एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट इज़ दैट, तो बढ़ गया। तो तीन चीज़ें हुई सेक्रेटरी फेज में, हमारी तीन चीज़ें हुई। सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, एक सेकंड गाइस, सॉरी आई मेड द सेम मिस्टेक, मैंने यहाँ पे हाइड नहीं करी चीज़ें, जल्दी से हाइड कर देते हैं। तो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से ग्रोइंग फॉलिकल, फंक्शनल लेयर ऑफ, ठीक है एंडोमेट्रियम यहाँ कुछ है नहीं, दूसरा सेक्रेटरी फेज है, यहाँ पे इंक्रीज्ड डैश, क्या इंक्रीज हुआ, कुछ तो इंक्रीज हुआ, और एंडोमेट्रियल ग्लैंड और यूट्राइन मिल्क। ठीक है चलो सीमा जी बताओ क्या हुआ यहाँ पे। ओके, तो पहला है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज, और उसमें है राइजिंग ईस्ट्रोजन लेवल, क्योंकि हाँ हमारे ग्रोइंग फॉलिकल्स की वजह से ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा सेक्रेटरी हाँ फेज। सेक्रेटरी फेज ठीक है। तो इसमें सेक्रेटरी है क्योंकि सेक्रेशन हो रहा है प्रोजेस्टेरोन का, उससे भी थिकनेस हो गया और इंक्रीज हो गया ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम में। हम्म, ठीक है इंक्रीज हम्म ब्लड सप्लाई ठीक है। और ग्रोथ ऑफ ग्रोथ ऑफ एस्ट्रोजन ग्लैंड्स ईस्ट्रोजन ग्लैंड एंड कुछ नहीं होता, सिक्रीशन। कुछ नहीं होता, एंडोमेट्रियल ग्लैंड है इसका आंसर। वही 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 एंडोमेट्रियल ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। यूट्राइन मिल्क, ईस्ट्रोजन तो हो गया भाई, ईस्ट्रोजन ने तो अपना काम कर अच्छा दिया, हाँ हाँ यूट्राइन हाँ मिल्क। हाँ, यूट्राइन मिल्क, यूट्राइन मिल्क। आई फे थिंक यूट्राइन मिल्क इज दिस। इट कुड बी, इट कुड बी, गो अहेड ये वाला समझाओ। ओके, फेज ऑफ यूटेरिन साइकिल। तो अब हमने दो फेज पढ़ लिए, प्रोलिफरेटिव, सेक्रेटरी, अब तीसरा है मेंस्ट्रुएशन फेज। तो क्या होगा, इसमें अचानक से प्रोजेस्टेरोन के लेवल गिर जाएंगे, जो अब तक बढ़ रहे थे वो लेवल गिर जाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो मतलब टूट जाएगी, और वो वेजाइनल ब्लीडिंग के फॉर्म में निकलेगी, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और इसी से नए साइकिल की बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ओके दैट इज इट। अब हम डायग्राम देखते थे, डायग्राम में क्या है। तो बेसिकली ये जो ग्राफ टाइप दे रखा है कि पूरे महीने में जितने भी दिन होते हैं, 28 डेज का साइकिल है इसमें, तो जितने भी दिन होते हैं उसमें कौन से दिन में कौन सा फेज चल रहा है। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप बता देना, ठीक है। तो क्या है,
पहला दिया मैंने मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है, मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ठीक है, एज वी कैन सी। तो इसको होती हूँ मैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है, ये बेसिकली ये जो दे रखा है यूट्रस की लाइनिंग है, ये जो येलो कलर की दे रखी है। तो मेंस्ट्रुएशन में रेड है, मतलब वो टूट रही है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज में हमें पता है कि उसकी ग्रोथ वगैरह होती है, ये जो भी फॉलिकल्स होते हैं, तो वही हो रहा है प्रोलिफरेटिव फेज में। इसको छुपा देते हैं, ठीक है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज में जब सारे फॉलिकल्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, फिर हमारा ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद हमारा सीक्रेटरी फेज होता है। जब ओव्यूलेशन हो गया फिर कॉर्पस लूटियम वगैरह बनता है और सीक्रेटरी फेज होता है। फिर उसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज आ गया, वापस से प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वापस से मेंस्ट्रुएशन हो गया, ठीक है। बताइए। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द अबव फेज। तो अभी हमने देख लिया आपका सबसे पहले प्रोलिफरेटिव फेज आया आपका, फिर उसके बाद क्या था, सेक्रेटरी फेज आया आपका, सिक्रेशन जो भी होना था, फिर लास्ट में मेंस्ट्रुएशन फेज आ गया, मेंसेस कहते हैं। तो भाई लास्ट कहानी में अभी तक प्रोजेस्टेरॉन चल रहा था भाई। लास्ट में हमने देखा प्रोजेस्टेरॉन पीक पे चल रहा था। प्रोजेस्टेरॉन के ख़त्म होते ही एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो टूटना स्टार्ट कर जाती है और उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है। आ जाओ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली जो चीज़ है, जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी एंडोमेट्रियल लेयर की थिकनेस दिखाता है। तो आपकी एंडोमेट्रियल लेयर की जो थिकनेस है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सबसे लोएस्ट है यहाँ पे। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आपका ये बताना है किसके हिसाब से बताना है, ओवेरियन साइकिल के हिसाब से, यूट्राइन साइकिल के फेज हिसाब से? ट्रेन। यूट्राइन के हिसाब से अगर बताना है तो ये आपका होगा, सबसे पहले क्या था, प्रोलिफरेटिव फेज था। तो ये अच्छा, ये मेंस्ट्रुअल है, अच्छा हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो टाइम रहा के है। हिसाब से देख के बताओ। हाँ हाँ हाँ, आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। मेंस्ट्रुएशन में आपका मेंस्ट्रुअल फेज है ऑब्वियसली। फिर आपका भी बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, बनना स्टार्ट हुआ तो आपका प्रोलिफरेटिव फेज है ये। या अच्छा, ये यहाँ पे फेजेस दे रखा है और यहाँ पे आपका उसके हिसाब से दे रखा है, ये ओव्यूलेशन के हिसाब से। तो 14 दिन के आसपास ओव्यूलेशन वैसे होती है, सेम थिंग है, मतलब उसका ही दूसरा ही नाम है। ठीक है। ओके, ओव्यूलेशन हो रही है आपकी 14वें दिन के हिसाब से, आपकी ओव्यूलेशन होती है। ये पूरा का पूरा पोस्ट ओव्यूलेटरी सिस्टम यहाँ पे। और ये जो चीज़ है जहाँ पे पीक है, ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज है। ये आपका क्या है फिर, सेक्रेटरी फेज होगा ये, सेक्रेटरी यस फेज है। यस करेक्ट। यहाँ पे पीक पे है आपकी एंडोमीटर लाइन और लास्ट में मेंस्ट्रुएशन है, और यहीं से वैसे साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो मूविंग ऑन, समरी ऑफ ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ जाता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी एक एक करके। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हाइड करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिसको भाई कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ जाते हैं। लेट अस नो इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस लिटिल टॉपिक इंटायरली। सबसे पहली चीज़ है आपकी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने आपको रिलीज़ किया, आपका रिलीज़ किया जीएनआरएच, ठीक। जीएनआरएच के एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे से दो चीज़ें रिलीज़ हुई, एक एफएसएच, एक एलएच। आपका एफएसएच जो है वो फॉलिकल्स पे काम करेगा और आपका जो एलएच है वो आपकी मतलब मोस्टली तो वो ओवेरियन साइकिल पे काम करता है। खैर छोड़ो, वो सब छोड़ो, लेट इट बी। आपका एफएसएच पे किस किस पे काम कर रहा है देखो, अगर आप देखो तो वो आपका काम कर रहा है प्राइमोडियल फॉलिकल्स पे, प्राइमरी फॉलिकल पे, सेकेंडरी फॉलिकल पे और मेच्योर फॉलिकल पे। लास्ट में हो जा रही है आपकी ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन हो गई। ओव्यूलेशन के बाद आज दो चीज़ बनती है, कॉर्पस लूटियम और कॉर्पस एल्बाइकन। आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में। खैर, ये सारे के सारे क्या सिक्रिएट करते हैं, एस्ट्रोजन। और ये सारे के सारे क्या सिक्रिएट कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों साथ में, ठीक है। ये आपकी हो गई सबसे पहले ओवेरियन साइकिल। तो सबसे पहले हम ओवेरियन साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम यूट्राइन साइकिल पे आ जाएंगे। चलिए सीमा जी बताइए, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना। ये बताओ, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रिएट कर ओके। रहा है? जीएनआरएच। जीएनआरएच, ठीक है। एक सेकंड देना यार, एक सेकंड देना। ठीक है, बताओ भाई। जीएनआरएच, जीएनआरएच क्या दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं? एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच, ठीक है।
और एफएसएच से क्या क्या, एफएसएच किस किस चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है? ये आपका है प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन नहीं, एक सेकेंड, ये प्राइमरी है या ये प्राइमरी है? ये वाला जो प्राइमरी से पहले वाला है ये तो वो होगा प्राइमोडियल। प्राइमोडियल, वेरी नाइस, ठीक है। फिर फिर प्राइमरी होगा, प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी हो गया, फिर फिर ग्राफियन या मैच्योर। ग्राफियन या मैच्योर होगा। चलो ठीक है, ये जो पूरा का पूरा फेज है, ठीक है, जी। ये ओवेरियन साइकिल का कौन सा फेज है? फॉलिक्यूलर। फॉलिकुलर फेज आप कह रहे हो? जी। ओके, फॉलिकुलर फेज है, नाइस। चलो ठीक है, ओवेरियन साइकिल में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओव्यूलेशन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? ओव्यूलेशन के बाद क्या आएगा? कौन सा फेज है? सॉरी, ये चीज़, ये तीनों चीज़ें कॉर्पस क्या है? लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम है, फिर लास्ट में क्या है? कॉर्पस एल्बाइकन्स। कॉर्पस अल्बाइकन। और ये कौन सा फेज है? फॉलिकुलर के बाद है ल्यूटियल। ल्यूटियल लूटियल है, फेज। फॉलिकुलर हो गया, लूटियल हो गया, ठीक है, फॉलिकुलर हो गया, लूटियल होगा, ओके। अब ये तीनों कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई? मतलब ये वाले फॉलिकल्स एस्ट्रोजन कर रहे हैं, और ये वाले फॉलिकल, ये वाले क्या कर रहे हैं? कॉर्पस लूटियम क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन भी कर रहे हैं और प्रोजेस्टेरॉन भी कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट। तो अब हम आते हैं, चलो अब बेसिकली बस उन्होंने इतना ही तीनों बता दो। डायग्राम साथ में दे दी। अब इतना ही बता दो आप, क्योंकि हमने ये जस्ट अभी भी कवर किया है, तो नॉट गोना गो दैट मच इनटू डिटेल। एस्ट्रोजन किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है? कौन से फेस को? हम्म, यूट्राइन साइकिल के कौन से फेस को? वो एक सेकेंड। प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव, क्योंकि वो बना रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है वो, दैट्स वेरी नाइस। और एस्ट्रोजन, आई सॉरी, रियली डोंट नो प्रोजेस्ट्रॉन। द मीनिंग ऑफ प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेशन इज द मेकिंग ऑफ समथिंग, मेकिंग या मल्टीप्लिकेशन। ओके। और प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन ये करते हैं सेक्रेटरी फेस को सेक्रेटरी इन्फ्लुएंस। फेस को, दैट्स नाइस, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया भाई ओवेरियन। एक बार मेरे को ना ओवेरियन के वो देखने, फेजेस देखने, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन, लूटियल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई 3 फेज ऊपर, 3 फेज नीचे। अब आ जाओ, ये बताओ अब आप। कौन सा था? फॉलिकुलर, ल्यूटियल और फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन और लूटियल, हाँ ओव्यूलेशन। बताओ। ओके। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल साइकिल। ओके। तो क्या है इसमें कि अगर कोई प्रेगनेंसी बाबा, नहीं हुई तो क्या हुआ? ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक आएगा और एलएच सिक्रीशन कम हो जाएगी। ठीक है। राइट। 2 हफ्ते के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बाइकन्स में बन जाएगा। ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन लेवल्स डिक्लाइन। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल डिक्लाइन कर देंगे। फंक्शनल लेयर जो है एंडोमेट्रियम वो पहले 5 दिनों में निकल जाएगी। तो बेसिकली कुछ है नहीं इसमें, बस ये बताया कि प्रेगनेंसी नहीं होगी तो क्या होगा। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जो बढ़े हुए थे वो कम हो जाएंगे, गिरने लगेंगे, जिसकी वजह से एलएच सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बाइकन्स में बन जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों के लेवल गिर जाएंगे और एंडोमेट्रियम भी गिर जाएगी और वो खून के फॉर्म में निकलेगी फर्स्ट 5 डेज ऑफ द साइकिल में। बताइए। ओके, नाइस। तो ये इन्होंने बताया, अगर इंक्रीजेज लेवल ऑफ डैश कॉज नेगेटिव फीडबैक दैट एन एल एच का जो नेगेटिव फीडबैक है वो प्रोजेस्ट्रॉन से होता है, ठीक है। और हाँ, और ये बात ध्यान रखना, एफ का जो फीडबैक था वो एस्ट्रोजन से हो रहा था। 2 हफ्ते बाद कॉर्पस लूटियम कॉर्पस अल्बाइकन में बदल जाएगा। कॉर्पस अल्बाइकन में प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन दोनों ही कम हो जाएंगे बाद में जाके, क्योंकि उनको बढ़ाने वाला कोई नहीं है। फीडबैक कैसे है? ये इसको बढ़ावा देता है एल को, बट सॉरी सॉरी, एल इसको बढ़ावा देता है प्रोजेस्ट्रॉन को, बट प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो एल को कम कर देता है, ऐसी तैसी कर देता है इसकी।
तो इसलिए इसे नेगेटिव फीडबैक बोला जा रहा है, क्योंकि LH और FSH, LH और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों के दोनों नेगेटिव फीडबैक में है और एस्ट्रोजन और FSH है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव फीडबैक स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट साइकिल। तो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन अगर कम हो जाएगा, ठीक है, और इनिबिन भी कम हो जाएगा, तो GnRH, FSH, LH उनकी इनिबिशन कम हो जाएगी। मतलब क्या है इसका, देखो थोड़ा अगर मैं आपको थोड़ा सा साइड लेके आऊँ, सिंपल सी चीज़ है ये। GnRH जो है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसने FSH को बढ़ावा दिया, ठीक है, और FSH ने जो है उसने एस्ट्रोजन बना दिया। अब एस्ट्रोजन की बढ़ती तादाद की वजह से ये और ये दोनों कम हो जाएंगे, बट कभी ना कभी तो एस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन को बढ़ाने वाला FSH खुद कम हो गया। ये नेगेटिव फीडबैक है। तो इवेंचुअली जाके एक पॉइंट पे जब एस्ट्रोजन काफ़ी कम हो जाएगा तो ये दोनों वापस आ जाएंगे भाई, कि हाँ भाई हमारा टाइम आ गया है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसे हटा दूँ ज़रा मैं। नाइस नाइस। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट साइकिल। अच्छा, मान लो कि प्रेगनेंसी हो गई, मान लो कि प्रेगनेंसी हो गई। थोड़ा आपका बैकग्राउंड में थोड़ी ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है भौंकने की। एम्ब्रियो प्लांट हो गया आपका एंडोमेट्रियम में, इट वाज ठीक है। आपको प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो रहना चाहिए, ठीक है, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्ट्रॉन, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। LH नॉर्मली मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, बट LH जो है खुद कम हो जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, इन्होंने लास्ट में सवाल पूछा है, चलो बताओ, आप यही बता दो मेरे को। फर्टिलाइजेशन अकर हो गई तो ये जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स है ये बता दो मेरे को आप जल्दी जल्दी से। ओके। तो इम्प्लांट्स इन एंडोमेट्रियम, जो भी हमारा जाइगोट है वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने इसलिए जानबूझ के ही डाला था, जाइगोट इम्प्लांट नहीं होता है। वो ब्लास्टुला, ब्लास्टुला भी एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ऑफ कोर्स। इसलिए मैंने जानबूझ के वैसे ये एम्ब्रियो अंडरलाइन इम्प्लांट किया था। नहीं होता है कायदे से देखा जाए तो, कायदे से आप राइट? शांत हो जाए और कंटिन्यू करें। Okay. Must maintain levels of dash to maintain progesterone to maintain the endometrium and pregnancy. यस 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 यस, कूल, प्रोजेस्ट्रॉन सही है आंसर। Since dash secretes progesterone, corpus luteum. ठीक है, अब लास्ट में इन्होंने बताया कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होना चाहिए, बट LH तो कम हो गया। अगर आपने देखा हो, अभी हमने बताया कि प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से LH तो कम हो गया, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है, अभी देखते हैं। Will. अगर कुछ भी ये बताएंगे तो देखते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता है कुछ बताए। हाँ, बताया बताया बताया। बताया बताया। ब्लास्टोसिस्ट का आउटर पार्ट, ठीक है, कोरियन, वो सिक्रीट करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ठीक है। और इसने LH की जगह ले ली और ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है। 3-4 महीने बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट कर जाता है, जब आपको एस्ट्रोजन नहीं चाहिए, सॉरी प्रोजेस्ट्रॉन नहीं चाहिए। अब नाउ प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा खुद का अपना प्रोड्यूस कर रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम, क्योंकि भाई वहीं पे इम्प्लांटेशन हो रखी है। तो चलिए सीमा जी, अब आप मेरे को एक एक करके बताइए। प्रेगनेंसी हो गई, ओके, आउटर तो पार्ट जो ऑफ, हम्म हाँ, आउटर पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो है वो सिक्रीट करता है ह्यूमन कॉर्टिकोगोनाडोट्रोफिन HCG। कॉर्टिकोगोनोडोट्रोफिक, कॉर्टिको तो वो होता है, स्टेरॉइड्स होता है। अरे ब्लास्टोसिस्ट का कॉर्टिको बाहर, नहीं, ह्यूमन कोरियोनिक। हाँ और तो वहाँ पे और ये कौन कोरियन आएगा, बताएगा। और हाँ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। हम्म, और HCG इसको बोलते हैं। HCG LH की जगह ले लेता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। 3-4 महीने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, और जो
आ क्या अपना होता है? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है खुद का क्या और क्या क्या? मेंटेन करती है आवाज़ कट गई, आवाज़ कट प्रोजेस्टेरॉन गई, लेवल। आवाज़ कट गई। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या क्या मेंटेन करती है? प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी? किसी एंड किस चीज़ मेंटेन्स को? प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स। प्रो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कुछ पता भी नहीं। प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कर रही है, तो क्या मेंटेन करने के लिए? प्रोजेस्टेरॉन चाहिए ही क्यों हमें? प्रोजेस्टेरॉन क्यों चाहिए? क्या मेंटेन करना है हमने? प्रेगनेंसी मेंटेन करने के अरे लिए। नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा स्पेसिफिक आंसर ढूंढो, थोड़ा स्पेसिफिक आंसर ढूंढो। एम्ब्रियो। एम्ब्रियो? कहाँ पर है एम्ब्रियो? एम्ब्रियो मेंटेन थोड़ी करना है। फीटस। अरे यार यूट्रस लाइनिंग ये देखो, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम है। आप ध्यान दो थोड़ा सा, ध्यान दो थोड़ा सा। चलो कुछ क्लिनिकल टर्म्स में आ जाता है, बताओ। बताओ ओके मैं बताओ। बताती हूँ। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज, सबसे पहला है एमेनोरिया, यानी कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो किससे होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, एक्सट्रीम वेट लॉस से होता है, लो बॉडी फैट से होता है। अ, अगर आप बहुत बड़े एथलीट हो तब भी आपको ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा। ये बताना है आपको किससे होता है और कॉज्ड बाय मेनली किससे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है डिसमेनोरिया, यानी कि आपको बहुत गंदी दर्द हो रही है मेंस्ट्रुएशन के साथ, ठीक है। वो बताना है आपको कि क्यों हो रही है। अब मतलब इतनी ज़्यादा दर्द होती है डिस्मेनोरिया में कि नॉर्मल फंक्शन भी नहीं कर पाता है। ये किस लिए होता है कि आपको या तो यूट्रीन ट्यूमर्स है, मतलब यूट्रस में ट्यूमर हो गया, या तो आपको सिस्ट है, या हम्म। तो आपने कोई आईयूडी यूज़ किया है बर्थ कंट्रोल वगैरह, उसकी वजह से डिस्मेनोरिया हो सकता है, ठीक है। फिर है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो वो किससे होती है? वो या तो फाइब्रॉइड ट्यूमर से होती है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है, ठीक है। बताओ। ठीक है भाई, तो तीन चीज़ें हुई। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज एमेनोरिया, ठीक है। पेन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन इज डिस्मेनोरिया, और abnormal यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। कॉज बाय लो बॉडी फैट, अच्छा लो बॉडी फैट दे रखा है, एक्सट्रीम वेट लॉस, और तीसरा एक्सट्रीम रिगरस ट्रेनिंग या स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की नहीं। वजह से। कॉज बाय नहीं। आई डोंट नो फिर व्हाट इज दिस। सोचो 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 सोचो, बहुत इजी है। एक्सट्रीम स्ट्रेस है, और क्या, वर्कलोड है, फालतू सवाल है ये। स्ट्रेस से हार्मोन किसको फर्क इम्बैलेंस, पड़ता है? हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस। थोड़ा सा रुक जाते तो आप बता देते। तो कोई बात नहीं। सीवियर इनफ टू प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शनिंग, कॉज बाय डैश ओवेरियन सिस्ट, ये ट्यूमर्स की वजह से होता है, डिस्मेनोरिया ट्यूमर की वजह से होता है। और सही बस है। यूट्राइन ट्यूमर्स, यहाँ पर भी ये फाइब्रॉइड ट्यूमर की वजह से होता है यहाँ पे, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये भी होता है। करेक्ट। चलो खैर, मूविंग ऑन। हिस्टेरेक्टोमी, ये कुछ खास है नहीं, बस यही है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। तो इंडिकेशंस फॉर सर्जरी इन चीज़ों की वजह से, मतलब हिस्टेरेक्टोमी होता है, एंड्रोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट वगैरह। कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी जो हो रही है वो यूट्रस और सर्विक्स दोनों को हटा रही है। रेडिकल तो सब कुछ ही हटा दे रही है, लाइक एवरीथिंग, यूट्रस, सर्विक्स, ट्यूब्स, ओवरीज, पार्ट्स ऑफ वजाइना, पेल्विक लिम्फ नोड्स, एवरीथिंग। हिस्टेरेक्टोमी, आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? हाउ इज इसमें सब दैट कुछ, इवन पॉसिबल? सब कुछ हटा दिया, देखो आप कैसे होता है। सब तो कुछ कैसे हटा सकते हैं? सब कुछ हो सकता है यार, आई थिंक इट्स पॉसिबल। फिर वहाँ आई गेस एक वेजाइना कैसे कैविटी, रिमूव कर सकते हैं? तो पूरा रिमूव कहाँ किया है, इट्स पार्ट ऑफ इट, इट्स पार्ट ऑफ इट। दैट्स खैर, क्रेजी। circumcision, the remover of the prepuce or the frontmost skin of the penis. It's usually apparently done after 3-4 days of birth, and it possibly lowers the UTIs, cancer, and sexually transmitted disease. Possibly important. खैर आगे बढ़ता है। ED और impotence, it is the consistent inability of a adult male to hold a erection long enough for sexual intercourse. ED साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, या फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं। और ओके, सो वैग्रा इज
मेडिसिन दैट कैन कॉज वेजोडाइलेशन. वेजोडाइलेशन यानी कि आपकी नसें जो हैं वो खुल जाए और जिसकी वजह से ब्लड आराम से पंप हो जाए और पीनल आर्टरी में पहुंच जाए और इरेक्शन बन जाए और मेंटेन हो. टेस्टिकुलर कैंसर ठीक है 20 से 35 के साल में होता है. स्पर्मेटोजेनेसिक और सेल्स की वजह से हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से वो प्रोलिफरेट करने लग जाएं. रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड साइन इज़ मास विद इन द टेस्टिस. ठीक है, ये बहुत ही अनयूजुअल सा अगर लंप वगैरह आता है तो. इंजीनियल कनाल एंड इंजीनियल हर्नियास आ जाओ. इंजीनियल कनाल, सो व्हाट इज़ दिस? ये लॉन्ग टनल है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू जाता है. यहाँ पे कहीं होता है इंजीनियल कनाल. तो इनडायरेक्ट हर्निया आ गया कि भाई आपका इंटेस्टाइन का कोई लूप जो है वो रिंग से बाहर आ गया. और डायरेक्ट हर्निया मतलब कुल मिला के क्या होता है ना इसमें, कोई चीज़ जैसे ये जो लूप दे रखा है यहाँ पे 2 लूप है, जो कनाल का लूप है वहाँ से कोई चीज़ प्रोट्रूड कर जाए, बाहर को निकल जाए, तो वो हर्निया होता है. मोर कॉमन इन मेल, आई हैव ओनली हर्ड ऑफ दिस इन मेल. प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट कैंसर इज बेसिकली द कैंसर ऑफ योर प्रोस्टेट ग्लैंड. ये मेल हाँ, कैंसर मेरी डेथ दादी का में आया या कुछ है नहीं खास. चलो बताओ फिर बताओ. Okay, prostate cancer is leading male cancer death. तो इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी, रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी. और ब्लड टेस्ट होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के लिए. अ, जो भी है, अमाउंट इंक्रीजेस विद इनलार्जमेंट, यानी कि कैंसर की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें इन्फेक्शन है, ये बिनाइन है, या फिर ये कैंसर भी हो सकता है. ठीक है, 40 ईयरली में ये ज़्यादा होता है, जो कि 40 साल से ऊपर होते हैं. ठीक है, और इससे स्वेलिंग, टेंडरनेस, ब्लॉकेज ऑफ यूरिन फ्लो, ये सब हो सकता है, और इसका ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक से. हाँ. ठीक है, नेक्स्ट इज ओके. क्या बोलो. एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस बोलो बोलो. हाँ, एंडोमेट्रियोसिस है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, यूट्रस के बाहर हो रही है, मतलब यूट्रस के अंदर नहीं, कहीं बाहर हो रही है. तो तो ये जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो ये टिश्यू डिस्चार्ज होता है यूट्रीन ट्यूब से. ठीक है, और ये ओवरीज को भी कवर कर सकता है, आउटर सर्फेस और यूट्रस को कवर कर सकता है, कोलन को कवर कर सकता है, किडनीज और ब्लैडर को कवर कर सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत हार्मफुल हो सकता है. तो अब प्रॉब्लम इसमें ये क्या है कि जो टिश्यू है वो हार्मोनल चेंजेस की तरह रिस्पॉन्ड करता है. कैसे? बाय प्रोलिफरेटिंग एंड देन ब्रेकिंग डाउन एंड ब्लीडिंग. तो मतलब अब जब भी हार्मोनल चेंज होंगे मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो जब भी, तो हम्म. ये भले ही यूट्रस के बाहर है लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्स करता है यूट्रस के बाहर होने के बावजूद भी. तो ये टूटेगा, गिरेगा तो ब्लीडिंग होगी. अब जिस भी एरिया को ये कवर करेगा, जैसे ओवरीज या फिर कोलन या फिर किडनीज, तो उस जगह से ब्लीडिंग होने के चांसेस है, जिसकी वजह से कि ये पेन कॉज करेगा, स्कारिंग और इनफर्टिलिटी भी इससे हो सकती है. दैट्स टफ, दैट्स एंड टफ. तो इट इज़ वन ऑफ द रीजंस की हेस्टेरेक्टोमी की जाती है. वन ऑफ द या रीजंस. लिखा हुआ था पहले. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. खैर. यस. ओके. एंडोमेट्रियोसिस भी हो गया अपना. ओ इसी के साथ साथ हमने, नहीं नहीं थोड़ा सा है और है. ब्रेस्ट कैंसर पे आ जाता है. 3-4 बीमारियां. लेट्स टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर. दिस इज यूएस में सेकेंड लीजिंग कॉज है अपेरेंटली. 1 in 8 वुमेन आर अफेक्टेड. ओके. 30 से पहले रेयरली ही होता है बट मेनोपॉज के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है. सेल्फ एग्जामिनेशन आप कर सकते हो इफ़ यू एंड मैमोग्राफी से, और मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन से पता कर सकते हो और मैमोग्राफी से पता कर सकते हो. तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि लंप बेनाइन है. अगर आपको लंप महसूस हो रहा है, इफ़ यू कप योर ब्रेस्ट एंड यू फील अ लंप, तो उससे पता चल जाएगा बेनाइन है या फ्लूइड फिल सिस्ट है या मेलिग्नेंट है. रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है. नो चिल्ड्रन, रेडिएशन, अगर आपके बच्चे नहीं है तो ओह दैट्स ऑल्सो ब्रेस्ट कैंसर. आई डेंट नॉट नो दैट. रेडिएशन से होता है, अल्कोहल और स्मोकिंग से भी होता है अपेरेंटली. और लंपेक्टमी एक ट्रीटमेंट है इसका. रेडिकल मैसेटेक्टमी, लंपेक्टमी शायद लंप को हटाना, मैसेटेक्टमी यानी कि मेमोरी टिश्यू को हटा देना, रेडिएशन थेरेपी या पूरा ब्रेस्ट हटा कीमोथेरेपी. देना. रेडिकल मैसेटेक्टोमी. खैर बताओ, आप ये बताओ.
ओवेरियन कैंसर सबसे ज़्यादा गायनेकोलॉजिकल डेथ्स का जो रीज़न है उसमें से मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज ओवेरियन कैंसर है। और अभी ये ब्रेस्ट कैंसर को हटा दे रहे हैं उसमें से, उसके बाद ये सबसे कॉमन है। और ये मेटास्टेसिस से पहले डिटेक्ट करना मुश्किल है। आई थिंक मेटास्टेसिस इज मीनोपॉज। नहीं नहीं तो नहीं 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 मीनोपॉज नहीं से नहीं 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 पहले नहीं, अलग अलग होता है। मेटास्टेसिस जब आपका कैंसर फैल जाए, मतलब फैलने से पहले डिटेक्ट करना मुश्किल है। या ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो मेटास्टेसिस होता है कैंसर फैलना, तो उससे पहले इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। अब रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर आप 50 से ऊपर हो, वाइट वाइट अच्छा, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? वाइट, अगर आपकी वाइट स्किन है तो, इज दैट सपोज टू मीन? अगर आपकी वाइट स्किन है तो ये रिस्क फैक्टर है ये आपको। ये कैसे हो सकता है? होगा व्हाट कुछ इज यार, दैट सपोज टू मीन? होगा कुछ। दिस इज रेसिस्ट, स्ट्रेट अवे रेसिस्ट। तो अगर आप रेसिस्ट कैसे? 50 से ऊपर हो, वाइट हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री है मली मिली पैरिटी नली पैरिटी, आई डोंट नो नली पैरिटी क्या है। फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 30, मतलब अगर आप 30 के पहले 30 के बाद आपकी पहली प्रेगनेंसी हुई है तब भी आप इसके रिस्क पे हो। फिर ओ, आपकी डाइट अगर आपकी बेकार है, आप हाई फैट लेते हो, लो फाइबर लेते हो, विटामिन ए नहीं है आपके पास, एब्सिस्टोस एंड टैल्क, ये सब अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको ये सब हो सकता है ओवरियन कैंसर। और इसका एस्बेस्टोस। अर्ली सिम्टम्स अनरिमार्केबल है, मतलब कह नहीं सकते। हाँ, तो मतलब आप इसके अर्ली सिम्टम से कह नहीं सकते कि आपको ओवरियन कैंसर है कि नहीं। मतलब आपका हार्ट बर्न होगा, नॉजिया होगी, ब्लोटिंग होगी और आपको भूख नहीं लगेगी। तो ये ओ, सब इसके सिम्टम हो सकते हैं, जो कि मतलब बहुत ही जेनरिक से सिम्टम्स है, मतलब किसी भी हम्म, बीमारी के सिम्टम हो सकते हैं। तो इसलिए आप कह नहीं सकते कि आपको कैंसर है या नहीं। हो गया, कैन आई मूव? यस। ओके, सो या सर्वाइकल कैंसर। ओके, सो व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल डिस्प्लेजिया से स्टार्ट होता है आपका शेप, ग्रोथ और नंबर ऑफ सेल्स में फ़र्क आ जाना। और इट इज़ लिंक टू पैप स्मीयर करके एक टेक्निक होती है, उससे पता चलता है ये। और ये सर्वाइ डिस्प्लेजिया से कैंसर तक बदल सकता है, ये तब्दील हो सकता है। जेनिटल वॉट्स और लार्ज नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स एट एन अर्ली एज से लिंक है, ये कोरिलेटेड है। वी डोंट नो इफ इट्स द कॉज और नॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू द कॉजेशन। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सर्वाइकल कैंसर के बाद एस टी डी पे आ जाते हैं। ओके, एस टी डी पे आ जाते हैं। तो एक बढ़िया क्वेश्चन देखा था हमने कल परसों कि इसमें से कौन सी चीज़ वायरस से कॉज होती है, तो हर्पीज़ वायरस से कॉज होती है। ठीक है, मतलब ऑप्शन में क्लमीडिया, गोनोरिया, सिफिलिस और ये था। खैर, क्लमीडिया बैक्टीरिया है, एसिम्प्टोमेटिक होता है और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, उससे स्टेरिलिटी भी हो सकती है। अच्छा हाँ, हम लोग तो हाइड करना भूल गए, ये इंपॉर्टेंट है, वी शुड हाइड इट। आई हाइड इट। चलो ठीक है। गोनोरिया है, गोनोरिया भी बैक्टीरियल डिसीज़ है, डिस्चार्ज कॉमन होता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर आपका न्यूबॉर्न इन्फेक्टेड है डिलीवरी के टाइम पे। ये भी बैक्टीरियल है और आई डोंट नो, मैंने पढ़ा भी नहीं क्या है ये। सिफिलिस है, हाँ 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 हाँ। ओके, जेनिटल वार्ट्स इज़ पेनफुल ब्लिस्टर्स वगैरह होते हैं इसमें। वेट यार, आप मेरे स्लाइड पे मत ही करो, मैं खुद कर लूँगा। ओके, चलो बताओ भाई, बताओ एसिम्टोमेटिक और स्टेरिलिटी किससे होती है, बताओ। यम यम क्लमीडिया। क्लमीडिया से, दैट्स वेरी नाइस। और पेनलेस सोर, और सेकंड स्टेज ऑल ऑर्गन इन्वॉल्व, थर्ड स्टेज ऑर्गन ऑर्गन डिजनरेशन के चांसेस कहाँ होते हैं? सिफिलिस। सिफिलिस में। और अगर ऑर्गन डिजनरेशन दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? काफ़ी हद तक ऑर्गन डिजनरेशन दिख रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? न्यूरोसिफिलिस, न्यूरोसिफिलिस। डिस्चार्ज अगर कॉमन है, बैक्टीरिया से हुआ है, डिस्चार्ज कॉमन है और आपका बच्चा ब्लाइंड हो सकता है अगर न्यूबॉर्न इफेक्ट भी इफेक्ट हो गया, तो क्या बोलते हैं उसको? गोनोरिया।
गॉनोरिया, दैट्स नाइस. वायरस और इनक्योरेबल, इस लिस्ट में वायरस और इनक्योरेबल क्या था? जेनिटल हर्पीज. जेनिटल हर्पीस. और इससे होता क्या? जेनिटल हर्पीस से होता क्या? वो होते हैं सोर्स. सोर्स या गॉनोरिया में नहीं होता. ब्लिस्टर्स. पेनलेस सोर्स होते हैं सिफिलिस में, और पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं हर्पीज में. एसटीडी हो गया. यीस्ट इन्फेक्शन. आ जाओ, यीस्ट इन्फेक्शन चलो, देख लेते हैं. कैंडिडा एल्बिकन्स. कैंडिडा एल्बिकन्स एक यीस्ट लाइक फंगस होती है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे ग्रो करती है. तो ये वल्वोवेजाइनल कैंडिडाइसिस या फिर वेजिनाइटिस करती है. तो बेसिकली क्या होता है, आपकी वेजाइना में यीस्ट ग्रो करने लग जाता है जिसको हम कैंडिडा एल्बिकन्स भी बोलते हैं. और इसको हम ये भी कर लेते हैं. ठीक. तो वेजिनाइटिस या फिर वल्वोजेनाइटल क्या होता है? ओके. इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइना, मतलब वेजाइना की इन्फ्लेमेशन है वेजाइना में, या फिर सेवियर इचिंग और पेन हो रही है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है ऑर्डर के साथ. तो बेसिकली इसको येलो डिस्चार्ज तो बोलते हैं और इसको कॉटेज चीज लाइक डिस्चार्ज भी बोलते हैं. ये मेरे को याद आएगा तो मैंने बता दिया. तो ये एक एंटीबायोटिक थेरेपी है. अच्छा, मतलब ये क्यों होता है, कैसे हो सकता है? अगर आप कोई एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहे हो ना किसी और डिजीज के लिए, तो आपको ये हो सकती है यीस्ट इन्फेक्शन. मतलब आपको नहीं, मतलब ये यीस्ट इन्फेक्शन होती है उनको जो कि मोस्ट लाइकली एक एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहे होते हैं किसी और डिजीज के लिए. दैट्स इट. ओके, तो लेट्स सॉल्व दीज थिंग्स. डैश इज यूज्ड लाइक फंगस. कैंडिडा एल्बाइकन्स. कैंडिड, बिकॉज आप कैंडिड हो रहे हो तो आपको ये बीमारी हुई है. कैंडिडा एल्बाइकन्स, नाइस. कॉजेज, आपको वेजिनाइटिस होता है या वजाइनल समथिंग समथिंग होता है, मैं भूल गया. वजाइनल समथिंग, आई डोंट नो. वल्वोवेजाइनल वल्वो वजाइनल, वुल्वरीन वजाइनल, कैंडिडा, कैंडिडियासिस. कैंडिडाइसिस. डैश डिस्चार्ज, येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है आपका, ये होता है एंटीबायोटिक थेरेपी लेने के बाद. तो आई थिंक वी आर डन विद दिस. इसी के साथ साथ काफ़ी कुछ हो गया हमारा. ठीक है, आई थिंक वी आर डन. ये पीडीएफ आपको हमारे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी. ज्वाइन आर डिस्कॉर्ड. और इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी वांना टेल देम? आई थिंक दैट्स इट. Uh, थैंक यू all गाइस, the थैंक best, यू. guys. बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय.